लेट्स स्टार्ट। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में? आई थिंक लास्ट सेशन में मैंने आपको एक टास्क दिया था राइट करने को, एक वेब पेज बनाने को दिया था मैंने आपको। ट्राई किया गया आपने? हो गया आपसे? मे बी एचटीएमएल पेज, एचटीएमएल जो कंटेंट था वो तो आपसे हो गया होगा, लेकिन सीएसएस के कंटेंट में आपको कोई दिक्कत हुई होगी राइट। एक बार देखते अपन क्विकली कि क्या पेज था, ताकि उसके रिगार्डिंग क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, सो दैट वो पेज आप डेवलप कर पाओ। जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट्स सी। जो पेज था अपने पास वो आई थिंक कुछ इस तरीके से था, लेआउट fun.html पे काम कर रहे थे आप। ओके, ये था बिना सीएसएस के राइट। अगर बिना सीएसएस के इस पेज को देखें तो फिर कुछ इस तरीके से ये पेज इंप्लीमेंटेड था। एक बार विद सीएसएस भी देख लेते हैं अपन इसको, सो दैट यू विल गोइंग टू रियलाइज। तो यहाँ पे जो CSS का फाइल थी ना, वो अपन ने लास्ट में मैंने आपको बिना CSS दिखाने के लिए इसको हाइड कर रखा था, तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और एक बार वापस से इस वाली फाइल को चलाते हैं। यू विल सी, देखो यहाँ पे ये जो फाइल, ये जो आपको वेब पेज दिख रहा है ये CSS के साथ है, मतलब यहाँ पे CSS आपके लगी हुई है राइट। और CSS लगी हुई है तो ये वेल फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी स्टाइलिंग आपको दिख रही है। बट खाली अगर HTML के साथ जब काम कर रहे थे तो फिर ये इस तरीके से पेज बन रहा था राइट। तो ऑब्वियसली आपने ट्राई की होगी तो इस तरीके से तो पेज बन गया होगा, मुझे लगता है ओनली HTML वाला राइट। लेकिन ऑब्वियसली इसको बहुत सारी चीज अपने को करनी पड़ेगी CSS में करने के लिए। और अगर आप देखोगे तो पूरे पेज पे सबसे ज्यादा जो चीज काम में आ रही है ना, वो देखो ये देखो, ये आपका क्या है, लोगो। और नीचे आपके क्या है, 4-5 आपने क्या दे रखे, हाइपरलिंक दे रखे। और किस फॉर्मेट में? ये लिस्ट फॉर्मेट में दे रखे आपने हाइपरलिंक राइट। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पेज पे तो ये किस तरीके से आ रहे हैं, वर्टिकल आ रहे हैं राइट। लेकिन अगर आप CSS लगाने के बाद देखोगे तो ये अगर ऊपर की तरफ दिखाओ, ये रहा लोगो और ये रहा सारे वो जो भी आपके 4-5 थे अबाउट अस एंड ऑल, यहाँ पे जो लिखे हुए थे ये सारे कैसे आ गए आपके, हॉरिजॉन्टल आ गए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो वर्टिकल थे ये हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हुए कैसे राइट। मतलब क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे पड़ रही है, दूसरी रिक्वायरमेंट देखो सेम चीज की जो आपके वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल में करने का काम पड़ेगी। देखो ये इमेज राइट, ये ऑब्वियसली इतनी बड़ी इमेज है, इसके आपको सेट करना पड़ेगा क्योंकि आपने जस्ट खाली HTML से इमेज को लाया है। और उसके बाद क्या आ रहा है, फीचर 1, मतलब उसके रिगार्डिंग जो टेक्स्ट है वो आ रहा है। तो यहाँ पे देखो पहले इमेज फिर क्या आ रहा है उसका टेक्स्ट, दोनों क्या है अगेन वर्टिकल। लेकिन यहाँ पे जाके देखोगे अगर आप तो ये रहा इमेज और ये रहा फीचर 1, दोनों किस तरीके से हॉरिजॉन्टल, इमेज और फीचर 1 किस तरीके से हॉरिजॉन्टल। सेम विद दिस वन, फीचर 2 एंड इमेज, ये वहां पर भी वहां पे वर्टिकल है, ये अगेन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे देखोगे तो ये सारे वर्टिकल है। ये देखो फीचर 2 पहले आ रहा है, फिर आपके क्या आ रहा है, ये इमेज आ रही है राइट। देन अगेन आप अगर यहाँ पे जाके देखोगे इमेज आ रहा है, उसके बाद आपका फीचर 3 आ रहा होगा, उसके बाद फीचर 4 और इमेज, सारे के सारे किस तरीके से आ रहे हैं, वर्टिकल आ रहे हैं। तो ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने का आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इस वेब पेज के रिगार्डिंग सोच सकते हो। अगेन यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सोशल मीडिया के आइकन्स आपको दिख रहे हैं राइट, यहाँ पे अगेन ये किस तरीके से आ रहे हैं, वर्टिकल। और अगर आप यहाँ पे नीचे अपनी स्क्रीन पे जाके देखोगे तो ये अगेन कैसे आ रहे हैं, CSS के बाद हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं राइट। तो बहुत सारी जगह पे इस कॉमन चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो चलो पहले जानने की ट्राई करते हैं इसके पीछे की स्टोरी क्या है। उससे पहले अपने को एक और चीज समझनी पड़ेगी, फिर अपन ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली स्टोरी देख पाएंगे। और ये करने के बाद ये काफी हद तक इस पेज के CSS भी आप अपने बेसिस पे इंप्लीमेंट कर पाओगे राइट। तो पहले चलो जानने की ट्राई करते हैं, ताकि आपने HTML वाला तो काम कर दिया होगा, अब थोड़ा आप CSS वाला काम भी अपने बेसिस पे करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर क्या करने की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो है जब भी CSS के साथ काम करते हैं ना, इसको एज ए बॉक्स की फॉर्मेट में आप देख सकते हो राइट। अब क्या होता है बॉक्स, और बॉक्स की फॉर्मेट में देखने से आपको क्या हेल्प मिलेगी। तो मैं यहाँ पे एक चीज बना रहा हूँ और उसको देखना आप। यहाँ पे सपोज करो कि ये एक बॉक्स बनाया मैंने राइट, इस बॉक्स पे मैंने एक और बॉक्स बनाया राइट, इस बॉक्स पे मैंने एक और बॉक्स बनाया सपोज करो राइट। ऑब्जर्व करना है यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे ये जो अंदर वाला बॉक्स आपको दिख रहा है राइट, दिस इज फॉर द कंटेंट, दिस फॉर द कंटेंट राइट। ओके, उसके बाद ये आपका कंटेंट हो गया राइट। अब देखो कंटेंट के कंटेंट और ये आपकी हो गई बॉर्डर, ये जो पेज की बॉर्डर है, ये जो भी आपका है उसकी बॉर्डर है। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, पैडिंग राइट। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, पैडिंग। और ऑब्वियसली ये जो बार वाला पोर्शन आपका है इसको आप क्या बोलते हो जनरली, मार्जिन राइट। मार्जिन किसको बोलते हैं,
एक और दूसरे के बीच में, मान लो ये यहाँ पे पहले वाला बॉक्स खत्म हो गया, अब यहाँ से मान लो दूसरे वाला बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, तो पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में, पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। जैसे आप इसको इस तरीके से समझो, मान लो सपोज करो कि आपने कोई लैपटॉप ऑर्डर किया, राइट, मान लो कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन से आपने कोई लैपटॉप ऑर्डर किया। अब सपोज क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लो आपके पास लैपटॉप आ रहा है, लैपटॉप किस तरीके से आएगा, एक ऑब्वियसली बॉक्स होगा लैपटॉप का, राइट, इसके अंदर आपका एक लैपटॉप होगा, लैपटॉप के अराउंड क्या कर रखा होगा, ऑब्वियसली वो बबल रैप कर रखा होगा पूरा लैपटॉप पे, राइट, ताकि ऑब्वियसली बीच में कहीं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, ऑल राइट, तो सारा कुछ ऑब्वियसली इस तरीके से बबल रैप किया गया, ऑल ऑब्जर्व करना यहाँ पे, मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको, अंदर जो आपका लैपटॉप है ना, ये आपका क्या एक तरीके से कंटेंट है, क्योंकि आपने ऑर्डर तो क्या किया था, लैपटॉप किया था ना, तो आपके लिए कंटेंट तो क्या हुआ, लैपटॉप, राइट। अब ये जो ऊपर की तरफ बबल रैपिंग हो रही है, राइट, आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि ये एक्चुअल में ये जो बबल रैपिंग है ये इसकी क्या है, बॉर्डर है, राइट। तो बबल रैपिंग और लैपटॉप के बीच में जो जगह छूट रही है ना, ये मतलब ये जो बबल रैपिंग आपकी है और यहाँ पे जो बार वाला बॉक्स है, इसके बीच में जो जगह आपकी छूट रही है उसको आप क्या बोल सकते हो, पैडिंग, राइट। मतलब ये एक्चुअल में क्या है कि कंटेंट और बॉक्स के अंदर जो जगह छूट रही है, दैट इज पैडिंग। थोड़ा प्रैक्टिकली अपन समझने की ट्राई करते हैं, सो दैट ज्यादा अच्छे से आप फील कर पाओगे। मान लो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ कि पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होते हैं, और आप अच्छे से इसको देख पाओगे। जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक नई फाइल बनाते हैं उसके लिए, पहले समझने के लिए। सो लेट मी क्रिएट वन न्यू फाइल, लेट्स सपोज एचटीएमएल फाइल क्रिएट करते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक सपोज csv.html नाम से डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। क्या करते हैं अपन, एक HTML फाइल बनाते हैं, HTML एंड देन लेट्स से बॉडी। ओके, मैं मान लो यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, कुछ 3-4 डिव बना रहा हूँ। एक पहला डिव मैंने लिखा, राइट, इसके अंदर कंटेंट अभी के लिए कोई डमी कंटेंट डाल दो आप, लेट्स से कोई डमी कंटेंट डाल देता है। इस डिव में मैंने क्या डाला, कोई डमी टेक्स्ट डाल दिया ऐसे, राइट। एक डिवीजन लिया मैंने, इस डिव में मैंने कुछ भी डमी टेक्स्ट डाल दिया, राइट। ओके, लेट्स सपोज एक और डिव लिया मैंने, ऐसे 2-3 डिव लेता हूँ मैं। एक और डिव लिया मैंने, अगेन इसके अंदर भी मैं सेम कर रहा हूँ, मैंने क्या डाल दिया, डमी कंटेंट डाल दिया। और देन एक और डिव लेता हूं मैं, और इसके अंदर भी कुछ इस तरीके से डमी कंटेंट डालते हैं। एक और डिव लिया और कुछ डमी कंटेंट डाले। टोटल कितने डिव है अपने पास, 3 डिव है, राइट। 3 डिव है, तीनों के पास ऑब्वियसली क्या है, कुछ डमी कंटेंट है। ओके, एक काम करते हैं अपन, अभी फिलहाल अगर अभी नॉर्मल वे में इसको चलाएंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा, देखना यहाँ पे। अगर आप अभी इसको चलाने के ट्राई करो, csv.html, जो कि आपके डेस्कटॉप पे नहीं है, और से हो गई, 1 सेकंड, कोड प्लांट से। ओके, यहाँ पे अगर आप इसको चला के देखोगे तो फिर यू विल सी कि जैसे आप चलाओगे, यहाँ पे देखो 3 डिव आपको दिख रहे हैं, लेकिन तीनों इस तरीके से दिख रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि पहला डिव कौन सा है, दूसरा डिव कौन सा, तीसरा डिव कौन सा, राइट। 3 बॉक्स है, लेकिन तीनों में आप क्या नहीं कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, राइट। एक काम करते हैं अपन, CSS अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। तो चलते अपन CSS के पास, जो भी अपने CSS है वो अप्लाई करके देखते हैं। एक बार के लिए ये सारा कुछ अपन हटा देते हैं जो भी पिछले सेशन तक अपन ने देखा था, और यहाँ पे अपन इस पे कुछ लगाएंगे। अभी देखो आराम से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये तीनों डिव अलग अलग आपको दिखने वाले। फिलहाल के लिए अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे हेड और एक CSS फाइल को लिंक करते हैं। कैसे करोगे CSS फाइल को लिंक रिलेशन क्या है इनके बीच में, स्टाइल शीट ऑब्वियसली, और जो भी आपकी CSS फाइल है वो कहाँ पे पड़ी है वो अपन यहाँ पे देने वाले। कहाँ पे पड़ी है आपकी csv.css, जो कि आपके डेस्कटॉप पे पड़ी रही। ओके, चलो चलाते हैं अपन इसको। अब देखो अभी तो CSS फाइल में कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट आपको दिखेगा नहीं। अभी तो कुछ हो नहीं रहा, तो इम्पैक्ट आपको दिख नहीं रहा है। अब एक काम करते हैं अपन, क्या, अब जो हर एक डिव को मैं क्या बोलता हूँ ना, जो भी डिव है उसको थोड़ा बॉर्डर देते हैं, ताकि अपने को दिखे कि पहला डिव कौन सा है, दूसरा डिव कौन सा, तीसरा डिव कौन सा, राइट। चलो बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर देना बहुत ही सिंपल है। बॉर्डर 3 चीज आपको स्पेसिफाई करनी है। एक तो कितनी साइज की बॉर्डर देनी है, राइट। लेट्स सपोज 1 पिक्सल की बॉर्डर देनी है। अब बॉर्डर में भी कैटेगरी, आप सॉलिड लाइन देना चाहते हो, डैश लाइन देना चाहते हो, डॉटेड लाइन देना चाहते हो, लेट्स से कौन सी लाइन देनी है, सॉलिड। कौन से कलर की बॉर्डर देना है, तो कलर आप स्पेसिफाई कर दो, लेट्स से कौन से कलर की बॉर्डर देना है, रेड, राइट। तो बॉर्डर देता हूं मैं 1 पिक्सल, सॉलिड एंड रेड। यहाँ पे अगर आप चलाओ इसको, यू विल सी, अब आप थोड़ा प्रॉपर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पहला डिव कौन सा है, दूसरा डिव कौन सा, तीसरा डिव कौन सा, राइट। तो एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो तो वो ये है कि ये देखो, ये यहाँ पे ये कितने पिक्सल की साइज है, ये जो कितने पिक्सल है, 2 पिक्सल है, क्योंकि
एक्चुअल में 1 पिक्सल तो ऊपर वाले की और 1 पिक्सल किसकी है, नीचे वाले की। 1 पिक्सल ऊपर वाले की 1 पिक्सल, तो ये कितना दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, तो ऑब्वियसली कितने पिक्सल के 2 पिक्सल। यहाँ पर भी देखोगे 1 ऊपर वाले की 1 नीचे वाले की, इसलिए थोड़ा ये ज्यादा वाइड दिख रहा होगा आपको, राइट। लेकिन अगर यही आप सबसे ऊपर वाला देखो, देखो इतना वाइड नहीं है, क्योंकि ये खाली ऊपर वाले के कितने पिक्सल है, 1 पिक्सल, और यहाँ पे सबसे नीचे वाला भी कितना पिक्सल है, 1 पिक्सल। तो देखो जब बॉर्डर लगाते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से लिखोगे 1 पिक्सल, ये कितने डायरेक्शन में आएगी, चारों डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, राइट। आप चाहो तो अलग अलग भी दे सकते हो, अभी अपना डिस्कशन बॉर्डर पे नहीं है। तो अभी मैंने चारों तरफ कितने पिक्सल की दे रखी है, 1 पिक्सल, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 2 पिक्सल है, क्योंकि नीचे वाले की 1 और ऊपर वाले की भी 1, राइट। ओके, अब एक काम करते हैं अपन यहाँ पे, देखो अभी आपको दिख रहा है ना कि ये पहला डिव है, ये पहला डिव है, ये आपका दूसरा डिव है, और ये आपका कौन सा डिव है, तीसरा। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हुए, बिल्कुल चिपके हुए, राइट। ये पहला डिव खत्म होते ही कौन सा डिव स्टार्ट हो गया, दूसरा। दूसरा खत्म होते ही कौन सा डिव स्टार्ट हो गया, तीसरा। तो ये देखो एक डिव एक एलिमेंट हुआ, ये आपका पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। अगर आपको एलिमेंट के बीच में स्पेसिफाई करना है कि कुछ जगह चाहिए, तो आप कैसे दोगे, एलिमेंट के बीच में, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो जगह होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन, राइट। कि कितना मार्जिन छोड़ के दूसरा एलिमेंट आना चाहिए, राइट। जैसे ऑब्वियसली ऐसा होता ना कि मान लो अपन कहीं घर बनाते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि यहाँ मेरा घर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से इतना मार्जिन छोड़ के तू स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ये कॉमन एरिया होगा या व्हाटएवर, राइट। तो मार्जिन छोड़ने का मतलब दो घर के बीच में कितना, बीच में वैकेंट एरिया देना आपको, राइट। या हो सकता है कभी कभार बिल्कुल मार्जिन नहीं छोड़ना, क्योंकि एक कॉमन वॉल पे पूरा दोनों घर खड़े कर दे, राइट। तो ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स। तो यहाँ पे सपोज अगर आपको दो एलिमेंट के बीच में अगर आपको जगह देनी है, तो आप क्या करोगे, मार्जिन के थ्रू। तो जैसे देखो अभी दोनों चिपके हुए लग रहा है, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया मार्जिन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से देना है। सपोज मैंने क्या लिखा, मार्जिन अभी के लिए 2 पिक्सल, राइट। तो जैसे मैं स्पेसिफाई करूंगा मार्जिन 2 पिक्सल, यू विल सी यहाँ पे इंपैक्ट आपको दिखेगा कि अब देखो ऊपर वाला डिव अलग है, नीचे वाला डिव की जो बॉर्डर है वो अलग दिख रही है, क्योंकि पहले वाले डिव और दूसरे वाले डिव के बीच में कुछ जगह आपने दी है, कुछ एलिमेंट्स के बीच में जगह दी है, दैट इज व्हाट मार्जिन। सपोज आप चाहो तो इसको थोड़ा बढ़ा दो ताकि और थोड़ा दूर दूर दिखेंगे। जैसे मैंने क्या किया 5 पिक्सल, तो फिर अब पहला डिव और दूसरे डिव के बीच में आप जगह देखोगे और थोड़ा ये एक दूसरे से दूर आ रहे हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो दो एलिमेंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक्चुअली मार्जिन, राइट। ऑब्जेक्ट हियर जैसे यहाँ पे देखोगे ना, इवन कुछ जैसे पहले तो समझने की ट्राई करते हैं कि ये मार्जिन मैंने किस तरीके से दिया है। देखो ये मार्जिन जैसे ही मैंने दिया कितना पिक्सल, 5 पिक्सल। देखो मार्जिन देने के तरीके होते हैं, आप चाहो तो ऐसे दे सकते हो। अभी जैसे देखो मैंने 5 पिक्सल दिया ना, तो आपको दिखेगा चारों तरफ से ये 5 पिक्सल शिफ्ट हो गया, राइट। अगर आप मान लो इसको थोड़ा बड़ा होता कि थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा, और लेट्स से 5 की जगह 15 पिक्सल करता हूं मैं, यू विल सी चारों डायरेक्शन में ये एप्लीकेबल होने वाला है। यू विल सी देखो ये चारों डायरेक्शन की तरफ से क्या हो रहा है, 15 पिक्सल एप्लीकेबल हो रहा है, राइट। देखो तरीके क्या है मार्जिन देने के, और ये ध्यान रखना, इस पे थोड़ा क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो मार्जिन देने का तरीका ये है कि आप चाहो तो जैसे ही बात करते हैं मार्जिन की, एक बार वापस से मैं इस मॉडल पे लाता हूँ। देखो 4 साइड होती है हमेशा। जैसे देखो ये अगर आपको मार्जिन देना, कितनी साइड होगी, 4 साइड। ये इसको बोलते हैं कौन सी, टॉप। ये क्या हो गया आपका राइट पोर्शन, ये क्या हो गया आपका बॉटम, और ये कौन सा पोर्शन हो गया आपका लेफ्ट। तो आप चाहो तो चारों को एक साथ दे सकते हो कि मेरे को टॉप में भी उतना ही रखना है, मेरे को बॉटम में भी उतना ही रखना है, मेरे को लेफ्ट में भी उतना ही रखना है, मेरे को राइट में भी उतना ही रखना है, या फिर आप चाहो तो अलग अलग भी दे सकते हो, राइट। तो देखो तरीका क्या है, आप एक साथ इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे अभी तो मैंने लिखा 15 पिक्सल, मतलब टॉप राइट बॉटम जो भी है सबको कितना देना चाह रहा हूं मैं, 15 पिक्सल। बट जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा इसको, देखो जैसे मान लो मैंने बोला टॉप में 1 पिक्सल देना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने लिखा 1 पिक्सल, उसके बाद इधर लिखा मैंने 5 पिक्सल, इसके बाद इधर लिखा मैंने लेट्स सपोज 20 पिक्सल, और इधर लिखा मैंने 2 पिक्सल। देखो अगर आपने ऐसा किया ना, तो अभी किधर कितना लगेगा ये कैसे स्पेसिफाई होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको क्लॉकवाइज चलाना है। अगर यहाँ पे आपने इस तरीके से दिया ना, तो ये जो पहला है वो किसको मिलेगा, टॉप को। टॉप के बाद अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, क्लॉकवाइज मतलब जिस तरीके से क्लॉक चलते हैं इस तरीके से, तो अगर टॉप के बाद क्लॉकवाइज चलोगे तो कौन सा आएगा, राइट। तो सेकंड वाला किसको मिलेगा, राइट को। थर्ड वाला किसको मिलेगा, बॉटम को। फोर्थ वाला किसको मिलेगा, लेफ्ट को। तो फिर ये आपके टॉप के लिए है, और ये आपका किसके लिए है, एक्चुअली ये आपका राइट के लिए, एंड देन ये आपका बॉटम के लिए,
और ये आपका किसके लिए, लेफ्ट के लिए। तो अभी आप देखोगे एक बार जाके तो यू विल सी कि बॉटम में 20 पिक्सल का मार्जिन छोड़ेंगे, बाकी साइड में थोड़ा कम मार्जिन आपको दिखेगा। जस्ट ऑब्जर्व, यू विल सी कि यहाँ पे ओके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉटम की तरफ थोड़ा मार्जिन बढ़ गया है और थोड़ा वापस उधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि लेफ्ट में पिछली बार कितना छोड़ा था आपने 5 पिक्सल और अभी कितना छोड़ा आपने 2 पिक्सल, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टॉप और बॉटम में इस तरीके से लग रहा है, तो ये मार्जिन आप इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आप चारों दोगे तो ऐसा लगता है, मैं यहाँ पे नीचे लिखता भी जाता हूँ, अगर आप चारों दोगे तो पहले वाला किसको मिलेगा, टॉप को, अगले वाला किसको मिलेगा, राइट को, अगले वाला किसको मिलेगा, ऑब्वियसली बॉटम को, और लास्ट वाला किसको मिलेगा, लास्ट वाला मिलेगा आपके लेफ्ट को। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बंद करता जाता हूँ ताकि आपके पास नोट्स रहेंगे ये। फिर चल सपोज करो मैंने ऐसे लिखा मार्जिन, और मान लो मैंने लिखा, आप बताना मेरे को क्या होने वाला है। लेट्स सपोज मैंने लिखा 5 पिक्सल, 8 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। अच्छा बताओ किसको कितना मिलने वाला है। अगर मैंने 3 दिया, 4 नहीं दिया, इस पर मैं कितना दे रहा हूँ 3, तो कितना क्या मिलने वाला है। देखो अगर आप देखोगे क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग देखोगे तो पहले वाला किसको मिलेगा, टॉप को, अगले वाला राइट को, अगले वाला बॉटम को, तो फिर बॉटम और लेफ्ट वन। देखो मेक श्योर अगर आप इस तरीके से देते हो ना, तो जैसे ही टॉप को मिलेगा, अगर आपने 4 नहीं दिया है तो जैसे ही टॉप को मिलेगा, टॉप बोलेगा क्या बॉटम को भी दे रखा है क्या यूजर ने, हाँ क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग तीसरी पोजीशन पे कौन आएगा, बॉटम, तो बॉटम को दे रखा है, हाँ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है ये किसको मिल जाएगा, बॉटम को। अब जैसे ही इसको देखोगे ये किसको मिलेगा, राइट को, राइट देखेगा क्या यूजर ने लेफ्ट को दे रखा है कुछ नहीं, तो फिर ये अपने साथ लेफ्ट को ले आएगा, तो ये राइट प्लस लेफ्ट दोनों के लिए होगा। तो अगर आप देखोगे राइट का मार्जिन कितना होगा 8 पिक्सल, लेफ्ट का कितना होगा 8 पिक्सल, टॉप का कितना 5 पिक्सल और बॉटम का कितना होने वाला है 10 पिक्सल। तो अगर आप 3 दोगे तो ये बीच वाला जो है वो राइट प्लस लेफ्ट का माना जाएगा। मतलब सिंपल है, जब टॉप आएगा तो चेक करेगा बॉटम के पास कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो वो अपने साथ किसको लाएगा, बॉटम को। जब राइट आएगा तो चेक करेगा लेफ्ट के लिए कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो अपने साथ किसको लेके आएगा, ऑब्वियसली लेफ्ट को लेके आएगा। जस्ट ऑब्जर्व, तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से सेट करोगे ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये कैसे चलने वाला है, टॉप और उसके बाद पहला टॉप, उसके बाद लेफ्ट प्लस राइट, ये दूसरा जो है वो लेफ्ट प्लस राइट दोनों के लिए है, और लास्ट वाला किसके लिए बनेगा, बॉटम के लिए। तो आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ध्यान रखना आप किस तरीके चल रही है। चलो मैं अगेन ये लिखता हूँ मार्जिन, और लेट्स सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 5 पिक्सल 10 पिक्सल। इस बार क्या होने वाला है फिर अब तो आप बता सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया ना उसके बेसिस पे देखो तो मिल जाएगा आपको आंसर। क्या है देखो, सबसे पहला किसका आने वाला है, टॉप का, तो जैसे यहाँ पे टॉप का आया, नाउ टॉप देखेगा यूजर ने बॉटम का दिया है क्या, नहीं दिया, क्योंकि तीसरे पोजीशन पे कुछ नहीं लिखा, तो ये अपने साथ किसको लेके आएगा, बॉटम को भी लेके आएगा। जैसे ये आएगा किसको मिलेगा, सेकंड वाला राइट को, राइट देखेगा लेफ्ट को यूजर ने कुछ दे रखा है नहीं, तो ये अपने साथ लेफ्ट को भी लेके आएगा। तो अगर आप देखोगे तो टॉप और बॉटम को कितना मार्जिन मिलने वाला है 5 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट को कितना मार्जिन मिलने वाला है 10 पिक्सल, राइट। तो लेफ्ट राइट के पास 10 पिक्सल रहेगा, टॉप बॉटम के पास कितना पिक्सल रहेगा 5 पिक्सल। तो मतलब यहाँ पे अगर आप 2 की फॉर्म में स्पेसिफाई कर रहे हो तो फिर ये ऐसा चलने वाला है, पहला जो रहेगा वो रहेगा टॉप प्लस बॉटम के पास, और दूसरा जो रहेगा वो किसके पास रहेगा, राइट प्लस लेफ्ट के पास, राइट, राइट और लेफ्ट के पास दूसरा वाला रहने वाला, राइट। ओके, एंड एक और लास्ट बच गया जहां से अपन ने स्टार्ट किया था, वो कुछ ऐसा, जैसे मान लो मैंने लिखा मार्जिन 2 नहीं, मैंने एक ही लिखा, लेट्स सपोज 15 पिक्सल या 20 पिक्सल। तो नाउ व्हाट विल हैपन, जब एक ही लिखा तो सभी के लिए यही रहने वाला है, भले वो टॉप हो, बॉटम हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सबके लिए कितना रहने वाला है 20 पिक्सल ही रहने वाला। तो फिर सबके लिए बाय डिफॉल्ट कितना मार्जिन आने वाला है 20 पिक्सल, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखोगे तो फिर वेदर वो टॉप हो या फिर बॉटम हो या फिर आपका राइट हो या लेफ्ट हो, सबके लिए क्या रहने वाला है, ये 20 पिक्सल ही रहने वाला, मतलब यहाँ पे सबके लिए 20 पिक्सल ही रहने वाला। ओके, तो यहाँ पे मार्जिन देखो सेम, जैसे मार्जिन देते वैसे का वैसे क्या चलेगा, पैडिंग भी चलेगा, सेम तरीका। मतलब अगर 4 देते तो इसी तरीके से टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, और अगर आप मान लो इस तरीके से 3 देते तो वही वाला फॉर्मूला, सब कुछ सेम ही चलने वाला है। अगर हम बात करेंगे किसकी, पैडिंग के भी, तो सब सेम ही तरीके से सेम ही स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड इवन मैंने कल आपको बताया था ये जो पिक्सल है वो क्या है, यूनिट है।
तो लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी यूनिट और भी होती है पिक्सल के अलावा। चलो कुछ नाम याद है आपको पिक्सल के अलावा कौन सी यूनिट थी? एक तो परसेंटेज थी जो रिलेटिव थी, और कौन सी थी? ईएम थी, आरईएम थी, देन इवन व्यू पोर्ट के साइज में देनी है तो वीएस, वीडब्ल्यू, राइट, वी मिन, वी मैक्स, सारी यूनिट आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि पिक्सल में देना है। वही सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा मार्जिन 100% या फिर मार्जिन 80%, तो ऑब्वियसली 80% ऑफ व्हाट? 80% ऑफ इट्स पेरेंट। इसके पेरेंट का जो भी मार्जिन होगा उसका 80% इसको मिलने वाला है, राइट। तो ऑब्वियसली इस तरीके चलता है। अब जैसे देखो मार्जिन क्या होता है ये तो आप समझ गए, आराम से देखना। जैसे यहाँ पे मार्जिन जैसे मैं सेट करूंगा, देखो मार्जिन अगर नहीं है, देखो मार्जिन अगर नहीं है तो आपको पता चलेगा, यहाँ से आप अच्छे से फील कर पा रहे होंगे। मार्जिन अगर नहीं है तो ये सारे डिव देखो एक दूसरे से चिपक के आ रहे हैं। नीचे इवन देखो, नीचे की जो बॉर्डर आपको दिख रही है वो पहले वाले डिव की और दूसरे वाले डिव की कंबाइन होके 1 पिक्सल और 1 पिक्सल कितना पिक्सल बन रही है? 2 पिक्सल, क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड है, फर्स्ट डिव और सेकंड डिव और थर्ड डिव, राइट। जैसे ही आप मार्जिन दोगे तो ऑब्वियसली दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना, तो आप किससे कर सकते हो? मार्जिन से। लेट्स से मैंने बोला भाई चारों डायरेक्शन में मेरे को मार्जिन चाहिए कितना? 20 पिक्सल। या चलो लेट्स से ओनली मेरे को कहां पे चाहिए? मान लो इन डिव को दूर दूर करना है ना मेरे को, तो चारों तरफ जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, खाली मैं कहां पे जा सकता हूं? बॉटम पे। अगर मैं बॉटम पे मार्जिन दे दूंगा तो ऑटोमेटिकली सब अपने को अलग अलग दिखने लग जाएंगे, राइट। क्योंकि देखो टॉप पे देने का कोई अभी सेंस मेरे को लगता नहीं है, लेफ्ट में पहले इतनी जगह मेरे को सेंस बनता नहीं है, राइट में भी सेंस नहीं है, मेरे को कहां पे चाहिए? नीचे बॉटम में। तो देखो एक काम आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो मार्जिन एक साथ लिखो, एक साथ लिखने के तरीके मैंने बताए। अदरवाइज मार्जिन बॉटम को देना सिंपल, तो खाली क्या लिखोगे? मार्जिन बॉटम। इस तरीके से मार्जिन टॉप भी होता है, मार्जिन लेफ्ट भी होता है, मार्जिन राइट भी होता है, मार्जिन बॉटम भी होता है। अलग अलग देना तो आप ऐसे दे सकते हो, साथ में देना तो मैंने आपको तरीका बताया, राइट। तो खाली बॉटम का देना मेरे को कितना? लेट्स से 20 पिक्सल। तो ओनली इस केस में जो मार्जिन 20 पिक्सल का मिलने वाला है वो आपके बॉटम को मिलने वाला है। यू विल सी लेफ्ट राइट ऊपर से कहीं नहीं हिला, खाली बॉटम से एक दूसरे से ये दूर हो गए, क्योंकि बॉटम पे अपन ने मार्जिन फिक्स कर रखा कितना? 20 पिक्सल, राइट। तो ये होता है मार्जिन। अब व्हाट अबाउट पैडिंग? देखो पैडिंग देखने की ट्राई करते हैं कि पैडिंग क्या होगा। ऑब्जर्व हियर, तो पैडिंग क्या होता है ना, ये एक डिव है, मतलब एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, दो एलिमेंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मार्जिन। अब देखो ये एलिमेंट आपका डिव, राइट, इसके अंदर क्या ये कंटेंट है, तो देखो इस कंटेंट और इस डिव के बीच में, इस बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलोगे? पैडिंग। जैसे अभी देखो ये पूरा चिपक के आ रहा है एक तरीके से, यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड से पूरा चिपक के आ रहा है कैरेक्टर्स, राइट। जैसे ये बिल्कुल इसके बॉर्डर से टच होते हुए स्टार्ट हो गया। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा जगह मेंटेन करनी, जगह छोड़ के करना है, तो फिर आपको क्या देने की रिक्वायरमेंट है? पैडिंग देने की रिक्वायरमेंट है। तो जो कंटेंट है और जो आपका बॉक्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पैडिंग। और दो बॉक्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मार्जिन, राइट। तो लेट्स से अगर पैडिंग सेट करके देखें तो फिर क्या कुछ होने वाला है, ऑब्जर्व हियर। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे पैडिंग सेट करूं, लेट्स से पैडिंग में देता हूं किधर से, एक बार पूरा ओवरऑल ही देते हैं कि पैडिंग हर एक तरफ कितने देते हैं, सपोज जैसे 10 पिक्सल, राइट। एक बार अगर मैं हर एक तरफ 10 पिक्सल की पैडिंग दूं, यू विल सी, देखो ये जो कंटेंट है ना इसने थोड़ी जगह छोड़ दी, राइट। देखो ऊपर से अगर ये कंटेंट देखोगे तो ऊपर से इस कंटेंट ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की? 10 पिक्सल छोड़ा। लेफ्ट से इधर से ऑब्वियसली वो थोड़ा 10 पिक्सल से आपको ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया वो, इसलिए, राइट। बाकी नीचे से भी आपको दिख रहा होगा कितना? 10 पिक्सल। तो ऑब्वियसली ये क्या है? ये आपका पैडिंग है। पैडिंग मतलब कंटेंट और एलिमेंट के बीच के डिस्टेंस, दैट इज पैडिंग। तो अगर ये मेंटेन करना तो आप किसके थ्रू कर सकते हो? पैडिंग के थ्रू कर सकते हो, राइट। एक चीज और आपने नोटिस की होगी, जैसे पहला डिव आया था, जैसे ये पहला डिव आया था यहाँ पे, तो ये जैसे पूरा बॉडी है आपका, ये आपका पूरा बॉडी है। तो देखो बॉडी ऑटोमेटिक, थोड़ा बॉडी से इसने क्या छोड़ा? यहाँ पे मार्जिन छोड़ा है कि बॉडी, या फिर ऑटोमेटिक यहाँ से ये बॉडी है और ये पूरा जिसके अंदर जो भी लिखा गया वो क्या है? बॉडी का कंटेंट। तो ये पूरा बॉडी का बॉक्स देखोगे तो कौन सा है? ये बार वाला बॉक्स, राइट। और ये बॉडी का कंटेंट देखोगे तो ये तीनों डिव किसके कंटेंट है? बॉडी का ही कंटेंट है। तो आप देखोगे बॉडी और इसके कंटेंट के बीच में ऑटोमेटिक इतनी जगह छूटी हुई है, राइट। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बॉडी क्या मेंटेन करती है? अपना कुछ ना कुछ पैडिंग मेंटेन करती है। एक काम करते हैं ना, देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बॉडी बाय डिफॉल्ट अपना क्या मेंटेन करती है? पैडिंग मेंटेन करती है। एक काम करो, यहाँ पे अपन चलते और यहाँ से हटाते कैसे, you'll see, मैं लिखता हूँ स्टार। स्टार सेलेक्टर मतलब क्या होता है आपको पता है? यूनिवर्सल सेलेक्टर, सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा ये, राइट। अगर खुद के पास नहीं होगा तो फिर कहां से लेगा? स्टार से।
आप प्रॉपर्टी आपको पता है, पहले खुद के पास होगा तो प्रायोरिटी किसको देगा, खुद को, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर जाता जाएगा, राइट। तो मान लो मैंने यहाँ पे बोला भाई जो पैडिंग है ना, वो जो डिफॉल्ट पैडिंग कितना करने की रिक्वायरमेंट है 0 पिक्सल। अगर किसी के पास खुद का नहीं हो तो फिर वो यहाँ से लेगा और यहाँ से लेगा, तो पैडिंग कितनी होनी चाहिए 0 पिक्सल। 1 सेकेंड। और यहाँ पे एक और काम करो, पहले यहाँ पे मार्जिन भी आप कितना कर लो ना 0 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे चलाने की ट्राई करोगे इसको, you'll see, देखो जो डिव है ना ये पूरा चिपक गया इससे। तो यहाँ पे क्योंकि सॉरी अपन ने थोड़ा गलत इंटरप्रेट किया था, डिव एक एलिमेंट हो गया, बॉडी एक एलिमेंट हो गया, और दोनों एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मार्जिन, राइट। तो जैसे अपन ने मार्जिन को 0 किया, देखो डिव पूरा बॉडी से चिपक गया, कुछ भी जगह वहां पे नहीं आई, राइट। इसका मतलब बॉडी के पास बाय डिफॉल्ट अपना मार्जिन होता है, राइट। और वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है बॉडी के पास, 8 पिक्सल का। तो अगर बॉडी, जब भी बॉडी में कुछ भी कंटेंट आएगा ना, मतलब जो दूसरे एलिमेंट आएंगे बॉडी से, हमेशा वो 8 पिक्सल का मार्जिन मेंटेन करेंगे बाय डिफॉल्ट मार्जिन। अगर आपने अपना स्पेसिफाई किया तो फिर वो हो जाएगा। तो जनरली एक चीज हमेशा रिकमेंडेड होती है, जब भी आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम करते हो, सबसे पहला काम आप ये करिए सीएसएस में, आप बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग और मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं ना, उसको क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, ताकि जो भी कोई भी एलिमेंट अपना बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग या मार्जिन मेंटेन कर रहा है, वो एक बार कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब अकॉर्डिंगली आपको जो उस पेज के लिए सुटेबल लगे, फिर अपना पैडिंग और मार्जिन आप क्या करिए, मेंटेन करिए, राइट। तो पहले आप 0 कर लीजिए, उसके बाद आप अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। अब जैसे मान लो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो सही नहीं लग रहा, बिल्कुल अटैच होता हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे को क्या देना है, बॉडी से मार्जिन देना है। तो मैं बॉडी पे जाता हूँ और बॉडी पे जाके ऑब्वियसली बॉडी को बोलते हैं अपन, कुछ मार्जिन देते हैं, लेस से मार्जिन देते हैं 20 पिक्सल ऑन सारी साइड में अपन 20 पिक्सल का मार्जिन देते हैं, राइट। तो अगर आप बॉडी को जाकर 20 पिक्सल का मार्जिन दोगे, यू विल सी, देखो ये जो भी डिव आ रहा है ये बॉडी से ऑटोमेटिक कितने डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, 20 पिक्सल की डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, राइट। सो दैट इज द सीन कि किस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मार्जिन क्या होता है, आई थिंक ये आपके लिए क्लियर है, और पैडिंग क्या होता है ये क्लियर है। चलो अगेन अगर हम बात करें तो पैडिंग मतलब जो एलिमेंट है और उसका जो कंटेंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज पैडिंग। और कंटेंट मतलब दो एलिमेंट के, सॉरी मार्जिन मतलब दो एलिमेंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, मार्जिन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब भी अपन बात करेंगे इसकी पैडिंग और इसकी मार्जिन की, क्योंकि एक मैं आपको दिखाने वाला एक चीज, और वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किस तरीके से होगी वो अपन देखने वाले हैं। चलो अब एक बात करते हैं अपन, पहले थोड़ा आई थिंक आपको आइडिया लग गया रिगार्डिंग व्हाट पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। देखो मार्जिन भी सेम तरीके से चलता है, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे ये अभी आपने मार्जिन 0 पिक्सल किया, मतलब पूरे चारों डायरेक्शन में कितना हो गया, 0 पिक्सल। चारों डायरेक्शन मतलब वही वाला फंडा, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग करना है तो आपको वही जो यहाँ पे मैंने ये ऐसे किया ना, वो सारा प्रॉपर्टी किस पे रहेगी, पैडिंग पे भी रहेगी, राइट। जो मार्जिन पे वो सारी पैडिंग पे भी रहेगी, प्लस अलग देना तो आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मार्जिन बॉटम दिया ना, तो यहाँ पे जैसे ये भी आप दे सकते हो कि पैडिंग मान लो खाली बॉटम का ही देना है, तो पैडिंग लेफ्ट इज देयर, पैडिंग राइट इज देयर, पैडिंग टॉप इज देयर, पैडिंग बॉटम इज देयर। तो अलग अलग तरीके से भी दे सकते हो, आप चाहो तो एक साथ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके से मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो पैडिंग और मार्जिन मुझे लगता है थोड़ा किस तरीके चल रहा है आपको पता है। अब एक चीज और जानने की ट्राई करते हैं, उसके बाद उस वेब पेज पे आप काम कर पाओगे। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे एक और मैं नई फाइल बनाता हूं और उस पर थोड़ा काम करते हैं अपन। अभी जो सबसे जो कॉमन उस पेज पे काम आ रहा था अपना, जो पेज मैंने आपको बनाने को दिया था, उस पेज पे सबसे ज्यादा क्या काम आ रहा था, एक्चुअली सबसे ज्यादा काम आ रहा था आपको जो भी वर्टिकल है उसको क्या करना, हॉरिजॉन्टल करना, राइट। कैसे करोगे, देखो अपन इस एग्जांपल से थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। एक और प्रॉपर्टी जो आपको समझनी पड़ेगी उसके लिए, वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक HTML का पेज बना रहा हूँ, HTML फाइन बॉडी, ओके। यहाँ पे मैं देता हूं उसको लेट्स सपोज बॉडी के अंदर लेट्स से एक डिव है अपने पास, एक डिव है, और इस पहले डिव में एक तो मान लो हेडिंग है, लेट्स से कुछ स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं अपन, हेडिंग H2 दे दो, H में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, मैं मान लो H2 में देना चाह रहा हूँ हेडिंग। और लेट्स से कुछ स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, लेट्स सपोज क्रिकेट लिखते हैं अपन यहाँ पे, और उसका जो भी कंटेंट है वो कंटेंट अपन देते हैं पैराग्राफ में। तो कंटेंट मान लो कुछ भी डमी कंटेंट अपन देते हैं, जस्ट थिंग, राइट। तो पहला डिव है जिसमें एक हेडिंग है क्रिकेट, और उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्क्रिप्शन है वो अपन ने दे रखा है। दूसरा एक और डिव लेते हैं, एक और बॉक्स लेते हैं, एक और बॉक्स लेते हैं, इसमें लेट्स से हेडिंग जो भी है वो अगेन अपन स्पोर्ट में चले तो लेट्स से फुटबॉल लिखते हैं अपन यहाँ पे, और इसका जो भी कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना है वो अपन यहाँ पे देते हैं, पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ, और यहाँ पे ओके फाइन।
नाउ दो डिव अपने पास, एक क्रिकेट है, एक फुटबॉल है, एक और ले लो सो दैट ज्यादा अच्छे से देख पाओगे। एक सपोज और कुछ भी ले लो, लेट्स से बास्केटबॉल ले लो। ओके यहाँ पे लेट्स से बास्केटबॉल एंड देन यहाँ पे इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो अपन एक पैराग्राफ में यहाँ पे डाल देते। चलो अभी तक तो ये बहुत ही बेसिक पेज है, इवन अपन ने इस पे CSS को लिंक भी नहीं किया है। एक बार अगर आप चला के देखेंगे तो खाली कितने डिव आ रहे हैं यहाँ पे, 3 डिव। हर एक डिव में क्या है, एक तो हेडिंग है और एक आपका क्या है, पैराग्राफ है, जो उस हेडिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपको, राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन इसको। यू विल सी कि यहाँ पे अगर अपन जाए और चला के देखे csd1.html, देखो ये पहला डिव आ रहा है आपका, हेडिंग है, उसका डिस्क्रिप्शन है, फिर अगेन दूसरा डिव आ रहा है, हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है, तीसरा डिव आ रहा है, हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है। अभी देख के लग नहीं रहा है कि 3 डिव है, आप चाहो तो बॉर्डर दे दो तो फिर अच्छे से आपको लग जाएगा कि तीनों एक्चुअल में क्या मेंटेन कर रहे हैं, एक डिव मेंटेन कर रहे हैं। 3 डिव अपन ने ले रखे हैं, 3 डिवीजन एलिमेंट ले रखे हैं। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, क्या दिखाना क्या चाह रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, देखो पहले तो अपन एक काम करते हैं ना, तीनों को बॉर्डर दे ही देते हैं सो दैट, और CSS फाइल अपन पहले लिंक कर देते हैं यहाँ पे। तो अपन लेते हैं हेड, लिंक करते हैं अपन CSS लिंक, रिलेशन जो अपने को देना है दैट इज व्हाट वेस्टले स्टाइल शीट, और यहाँ पे href दैट इज, लेट्स सपोज एक नई CSS फाइल बना देते हैं सो दैट ओके, और नई CSS फाइल बना देते हैं अपन। यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज CSS, ओके, और यहाँ पे सेव इट csd1.css, राइट। ओके यहाँ पे चलो इसमें अपन कोड करते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, डिव को अपन बॉर्डर दे देते हैं ताकि लगे कि 3 डिव आ रहे हैं यहाँ पे। बॉर्डर लेट्स सपोज 4 पिक्सल के देते हैं, सॉलिड देते हैं एंड देन कलर दे देते हैं। यहाँ पे एक बार चला के देखते हैं अपन, तो यू विल सी कि इस बार आपको दिखेगा कि 3 डिव आ रहे, पहला डिव, दूसरा डिव और तीसरा डिव, राइट। अगर आपको थोड़ा मार्जिन सेट करना तो आप कर लो, बॉटम में थोड़ा मार्जिन सेट कर लो सो दैट तीनों डिव अपने को थोड़ा अलग अलग दिखेंगे। तो मार्जिन ओनली मेरे को सेट करना है कौन से डायरेक्शन में, बॉटम डायरेक्शन में, लेट्स से 2 पिक्सल, राइट। ओके तो जैसे ही मैंने बॉटम डायरेक्शन में 2 पिक्सल का मार्जिन सेट किया वैसे यहाँ पे, तो फिर ये अभी थोड़ा प्रॉपर लग रहा है कि पहला डिव है, दूसरा डिव है, तीसरा डिव है, जो भी है, राइट। अभी मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न ये तीनों डिव आपको कैसे दिख रहे हैं, ये तीनों डिव किस तरीके से, वर्टिकल, राइट। एक डिव, उसके नीचे दूसरा डिव, उसके नीचे तीसरा डिव। अगर मेरे को इन तीनों डिव को क्या करना हो, हॉरिजॉन्टल करना हो, कैसे कर सकते हैं अपन देखते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी देखने की रिक्वायरमेंट है, जिससे बहुत इजीली आप ये कर पाओगे। CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी, राइट। थोड़ा फ्लैक्स के बारे में आपको आइडिया लेना पड़ेगा, और वो क्या होता है देखो मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो जैसे मान लो ये 3 डिव है, अब सुनना बहुत आराम से किस तरीके से लगती है, क्योंकि बहुत जगह पे ये प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी। कितने डिव है यहाँ पे, 3 डिव है, तीनों कैसे आपके वर्टिकल। इन 3 डिव को आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल। जिनको हॉरिजॉन्टल करना है, राइट, उसके पेरेंट पे ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। किनको हॉरिजॉन्टल करना है, इन तीनों डिव को। तो जो प्रॉपर्टी मैं अभी बोल रहा हूं ना, वो आपको कहां पे लगानी पड़ेगी, इन तीनों के पेरेंट पे। तो पहले तो एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जो तीनों का क्या हो, पेरेंट हो, उस पे आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं आपको, राइट। तो चलो पहले तो एक काम करते हैं, इन तीनों का पेरेंट बनाते हैं। कैसे लोगे पेरेंट इन तीनों का, ओके जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे इन तीनों को कैसे लेने वाले अपन, जस्ट यहाँ पे आते हैं csd1.html पे, और ये तीनों डिव है, ये डिव फर्स्ट है, डिव सेकंड है, डिव थर्ड है, इनका मेरे को एक क्या बनाना है, पेरेंट बनाना है। तो चलो एक डिव लेता हूं जिसके अंदर इन तीनों को डाल देता हूं ताकि वो सबका पेरेंट हो। एक डिव है, राइट, और इसके अंदर मैं इन तीनों को डालूंगा। तो फिर ये जो भी 3 डिव मैंने ले रखे हैं ना, सबको एक मास्टर डिव में डालता हूं मैं, और थोड़ा मैं इसका इंडेंटेशन प्रॉपर कर लेता हूँ सो दैट ये देखने में प्रॉपर लगेगा कि मास्टर डिव के अंदर ये तीनों डिव है। तो इंडेंटेशन थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं अपन। यस नाउ इट इज फाइन कि यहाँ पे देखो एक बड़ा डिव है, मतलब एक बार डिव है जिसके अंदर ये कितने डिव आ रहे हैं, 3 डिव। तो अगर बात करेंगे पहले डिव का पेरेंट कौन है, ये वाला डिव, दूसरे डिव का पेरेंट कौन है, ये वाला डिव, और तीसरे डिव का भी पेरेंट कौन है, ऑब्वियसली ये वाला डिव। अब बात ये इस पे आपको लगाना है, इस पेरेंट पे लगाना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी चीजें आ रही है ना, उसको आप अलाइन कर पाओगे कि हॉरिजॉन्टल करना है या कैसे करना है, राइट। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि अगर मैंने डिव पे कुछ प्रॉपर्टी लगाई, अगर मैंने डिव पे कुछ प्रॉपर्टी लगाई, तो फिर वो प्रॉपर्टी सब डिव पे एप्लीकेबल हो जाएगी। मेरे को सब पे नहीं करना, मेरे को इस बार वाले डिव पे करना। तो फिर एक काम करो, एक सेलेक्टर को यूज करते हैं अपन, इसको लेट्स से आईडी दे देते हैं, लेट्स से क्या आईडी देते हैं, पेरेंट। इसको एक आईडी दे देते हैं पेरेंट, राइट, ताकि अपन इस आईडी के थ्रू करेंगे, और अगर इस आईडी के थ्रू करेंगे तो इसका मतलब
कौन से div की बात कर रहे हैं अपन, बार वाले div की बात कर रहे हैं, क्योंकि आईडी एक HTML पेज पे हमेशा क्या होती है, यूनिक। आपको पता है आईडी सिलेक्टर का यूज करने की रिक्वायरमेंट है। तो देखो खाली कुछ ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको ये दिखेगा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। चलो किस पे लगाने की रिक्वायरमेंट है अपने को, पेरेंट पे, उसको अपन अलग से आईडी दे क्या दिए, पेरेंट। ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, प्रॉपर्टी का नाम है आपका डिस्प्ले, और कैसा डिस्प्ले करवाना है, फ्लेक्स पैटर्न में। तो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स, एक बार चला के देखो और क्या हुआ है, यहाँ पे आराम से देखो। जैसे मैं चलाऊंगा, ये जो तीनों डिव है, अब ये हॉरिजॉन्टल की बजाय आपको कैसे दिख रहे हैं, सॉरी वर्टिकल की बजाय आपको कैसे दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं। पहला डिव जस्ट पास में, दूसरा डिव जस्ट पास में, कौन सा डिव है आपका, तीसरा डिव, राइट। अगर मैं उसको हटा रहा था तो कैसे था, ये वर्टिकल थे, अब ये कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो जो भी वेब पेज में जितनी भी जगह आपको ये सारी चीजें करनी पड़ रही है ना, देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि आप खुद से काम करोगे आप ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो लास्ट में मैं खाली सपोर्ट करूंगा, बट ट्राई आपको ये करना है कि पूरा पेज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओ, राइट। तो देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सारी चीजें आपने ली है, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये कैसी है, वर्टिकल, लाना कैसा पड़ेगा, इनको हॉरिजॉन्टल लाना पड़ेगा, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाने के लिए आप क्या करोगे, इन सबका जो पेरेंट है, इनका पेरेंट कौन होगा, ऑब्वियसली क्या है, लिस्ट है। तो ये सारी लिस्ट आइटम है, इसका पेरेंट क्या होगा, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड। तो इसका पेरेंट क्या होगा, यूएल। तो आप यूएल पे जाके लगाना डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आप यूएल पे लगाओगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ऑटोमेटिक एक ऐसी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल जो आपको चाहिए, राइट। जैसे नीचे और भी जो भी आपको करना है, जैसे मान लो ये देखो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको ये डिसीजन लेना है कि किसको किसके अंदर डालना है। जैसे देखो अभी ये जो आपने डिसीजन लिया होगा ना, तो आप क्या करोगे, ये वाली इमेज और ये वाला जो फीचर 1 है, इसको आप एक डिव में डालोगे। उससे होगा क्या, इमेज और इस फीचर 1 को आपने एक डिव में डाला, मतलब ऐसा करना पड़ेगा आपको। देखो टेक्निकली ये आप देखना आप, क्योंकि इससे फायदा मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप प्रॉपर पार्टीशन करोगे तो उससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो अब क्या करोगे, जैसे इसको करना मेरे को, मैं क्या करूंगा, एक डिव लूंगा, राइट। उस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, एक तो ये इमेज ले लूंगा, तो IMG मैंने ले लिया, और उसके बाद एक और डिव लूंगा मैं, क्योंकि इसके अंदर दो है, एक हेडिंग है और एक क्या है, पैराग्राफ है। तो मैं एक और डिव लिया, उसके अंदर एक तो डाला हेडिंग और एक क्या डाला आपका पैराग्राफ, और यहाँ पे ये डिव खत्म। अब देखो, अब जैसे ही इस इमेज को और इस वाले पूरे पोर्शन को आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। क्योंकि अभी अगर आप नॉर्मल HTML में देखोगे तो फिर ये, अगर नॉर्मल HTML में जाके देखोगे तो अभी जो आपकी इमेज है, ये रही आपकी इमेज, और इसके नीचे जो फीचर 1 वाला डिव है, ये दोनों कैसा है, वर्टिकल। आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, हॉरिजॉन्टल। तो अगर आपने इस तरीके से प्रॉपर पार्टीशनिंग कर रखा होगा तो फिर आपको बेनिफिट क्या है, मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर पार्टीशन कर रखा होगा तो बेनिफिट आपको ये है कि इस वाले डिव पे, इस वाले डिव को कुछ आईडी वाईडी दे देना, और इस पे क्या लगाना, डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओगे तो ऑटोमेटिक ये इमेज और ये डिव, इसके अंदर दो चीजें है ना, एक तो क्या है इमेज और एक क्या है डिव है। तो इसके अंदर की दोनों चीजें इमेज और डिव आपस में कैसे अलाइन हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल। तो फिर इमेज ये आ गई और ये डिव ये आ गया, दोनों कैसे अलाइन हो गए, हॉरिजॉन्टल, राइट। तो फिर ये ट्राई करना है इसमें। और इवन देखो ऐसा आपको नीचे के चारों में करना है, ऐसा आपको नीचे के चारों में करना है, इसमें भी यही करना है, इसमें भी यही करना है, इसमें भी यही करना। तो आप क्या करो ना, इसको आईडी मत देना, इसको फिर आप ऐसा करना, इसको आईडी के बजाय यहाँ पे क्या देना, क्लास देना। तो टोटल कितने डिव है आपके पास, 4 डिव, तो क्लास देना और उस क्लास पे लगाना डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि चारों में एक साथ लग जाएगा, चारों में वही इमेज और उसका जो भी अंदर वाला डिव है वो किस तरीके से आ जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, राइट। तो एक बार ट्राई करना, मैं खाली हिंट दे रहा हूं, मैं पूरा आपको बता नहीं रहा हूं, क्योंकि अगेन आप खुद से करोगे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ आप इजीली कर पा रहे हो, कुछ नहीं है। तो मैं जस्ट इसका जितना भी रेफरेंस चाहिए वो आपको बता रहा हूं, ताकि आप इस पेज को डेवलप कर सको खुद से। फिर अपन डिस्कस करेंगे सेशन में, तो फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि कहां पे आपने लैग किया, कौन सा फीचर आपसे इंप्लीमेंट नहीं हुआ, राइट। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, अगर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरीके चलाना है तो फिर आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे अपन वापस उस पे आते हैं, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये तीनों जो डिव थे वो किस तरीके से हो चुके हैं, हॉरिजॉन्टल हो चुके हैं। पहले स्टार्टिंग में कैसे आ रहे थे, वर्टिकल। देखो इवन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जिसके साथ आप प्ले कर सकते हो। जैसे डिस्प्ले आपने क्या लगाया, फ्लेक्स, मतलब फ्लेक्स की तरह इसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। अब इसमें प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है फ्लेक्स डायरेक्शन। देखो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है, रो। मैंने नहीं लिखा ना, अभी अपन ने खाली डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा था, तब भी ऑटोमेटिक फ्लेक्स डायरेक्शन की वैल्यू क्या थी, रो। इसीलिए कैसा आया है, हॉरिजॉन्टल, रो में आया। रो में आने का मतलब कैसा आना,
हॉरिजॉन्टल आना। तो बाय डिफॉल्ट जब कुछ भी नहीं लिखा तो वो किस तरीके से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल, मतलब फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट आपकी क्या, रो। देखो मैं रो करके चलाऊंगा तब भी कोई इंपैक्ट नहीं आना इस पे, तब भी कोई इंपैक्ट नहीं आना इस पे, ये वैसा ही रह रहा है, क्योंकि वो नहीं भी लिखा तब भी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या थी, रो थी। देखो एक और वैल्यू होती है, मैं आपको वैल्यू बताता हूं, एक और वैल्यू होती है यहाँ पे रो रिवर्स। क्या मतलब होता है रो रिवर्स का? रो रिवर्स मतलब देखो आना तो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि बात अपन किसकी कर रहे हैं, रो की, लेकिन रिवर्स पैटर्न में आने वाला है। रिवर्स पैटर्न में मतलब जो अभी देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी आपका हॉरिजॉन्टल तो आ रहा है, पहला क्या आ रहा है, क्रिकेट, बाद में क्या आ रहा है, फुटबॉल, बाद में क्या आ रहा है, बास्केटबॉल। अभी रो रिवर्स करोगे ना तो आना तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन रिवर्स पैटर्न में स्टार्ट होगा। पहले क्या आएगा आपका, बास्केटबॉल, फिर फुटबॉल, और फिर क्या आएगा, क्रिकेट। तो अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो फिर आप वैसा कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड, अगर मैं चलाऊं, ये देखो पहले क्या आ रहा है आपका, बास्केटबॉल, फिर क्या आ रहा है आपका, फुटबॉल, और फिर क्या आ रहा है आपका, क्रिकेट। तो रो रिवर्स का मतलब चाहिए तो मेरे को किस तरीके से, हॉरिजॉन्टल, लेकिन स्टार्ट कैसे करना है, रिवर्स डायरेक्शन में रो स्टार्ट करनी है, पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। तो पीछे वाला कौन सा है, बास्केटबॉल, फिर फुटबॉल, और फिर कौन सा है, क्रिकेट। सेम यहाँ पे होता है ऑब्वियसली, आप देखोगे तो कॉलम और कॉलम रिवर्स। तो कॉलम मतलब किस तरीके से आने वाला, ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे रो की जगह क्या, कॉलम, तो जैसे मैं कॉलम लिखूंगा, यू विल सी द इंपैक्ट, यहाँ पे क्या होने वाला, अगेन ये किस तरीके चले गए, वर्टिकल। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि चीजें कैसी हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो फिर उसको वर्टिकल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से, फाइन। तो यहाँ पे ये हो गया वर्टिकल, और यहाँ पर भी देखो पहले क्या आ रहा है, क्रिकेट आ रहा है। अगर आपको चाहिए उल्टे ऑर्डर में करवाना है तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉलम रिवर्स। तो जैसे आप कॉलम रिवर्स करोगे तो फिर आएगा तो वर्टिकल, क्योंकि आप कॉलम का बोल रहे हो, लेकिन आएगा उल्टा। तो फिर यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले क्या चला गया, बास्केटबॉल, फिर फुटबॉल, और एट लास्ट क्या गया, क्रिकेट, राइट। तो ये जो वैल्यू होती है इनके साथ आप इस तरीके से देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो फ्लेक्स डायरेक्शन की होती है वो क्या होती है, रो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल कितनी वैल्यू अपने पास यहाँ पे देखो, रो है, या फिर आप क्या डाल सकते हो, रो रिवर्स डाल सकते हो, या फिर आप क्या डाल सकते हो, कॉलम डाल सकते हो, या फिर आप क्या डाल सकते हो, कॉलम रिवर्स डाल सकते हो। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो आपकी रो रहने वाली है। तो जो भी आपको जिस तरीके से आपको इसके साथ करना है वो आप कर सकते हो। 1 सेकेंड, ओके। नाउ यहाँ पे लेट्स सपोज अपन क्या रखते हैं ना, रो ही रखते हैं, क्योंकि अपना जो टारगेट था वो यही था, तो अपन इसको क्या रखते हैं, रो रखते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे चला के देखते हैं अपन एक बार, और चला के देखे अगर, तो अभी अपने वो किस तरीके से दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, जो अपने को चाहिए थे। जैसे मेरे को एक बात बताओ, अभी ये पहले वाले डिव की बात करो, जो आप बताओ अभी आगे कितना कुछ लर्न हुआ ये पता चलेगा यहाँ से। जैसे पहले वाले डिव की बात करो, इसमें क्या है, एक तो क्रिकेट है और नीचे उसका क्या है, डिस्क्रिप्शन। क्रिकेट क्या है, हेडिंग, और नीचे डिस्क्रिप्शन अपन ने किससे लिख रखा है, पैराग्राफ से। मैं क्या चाहता हूं, अभी देखो इस हेडिंग और पैराग्राफ को देखो, हेडिंग और पैराग्राफ कैसा आ रहा है, वर्टिकल। मैं चाह रहा हूं क्रिकेट और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल, राइट। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो क्रिकेट है और ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वो कैसे आए, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे जो फुटबॉल है नीचे डिस्क्रिप्शन है वो कैसे आए, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे जो ये बास्केटबॉल है नीचे डिस्क्रिप्शन है वो बास्केटबॉल के साइड में आना चाहिए डिस्क्रिप्शन, राइट। ये फुटबॉल के साइड में आना चाहिए इसका डिस्क्रिप्शन, क्रिकेट के साइड में आना चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन। क्या करोगे, ऑब्वियसली आपको हॉरिजॉन्टल जाना, क्या लगाओगे, डिस्प्ले लगाओगे, लेकिन आपको पता है किस पे लगाना है, पेरेंट पे। अब आज किसको आपको हॉरिजॉन्टल करना है, एक तो क्रिकेट और दूसरा पैराग्राफ, मतलब हेडिंग और एक पैराग्राफ, इन दोनों को आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल। तो हेडिंग और पैराग्राफ का जो पेरेंट होगा उस पे आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर अपन जाके देखें यहाँ पे कि अपने वाली हेडिंग और पैराग्राफ का पेरेंट कौन सा है, तो एक बार अपन जैसे यहाँ पे इसको खोलते हैं और देखते हैं, ये रही हेडिंग और ये रही पैराग्राफ, इसका पेरेंट कौन है, डिव, राइट। ये रहा हेडिंग, ये रहा पैराग्राफ, पेरेंट कौन है, डिव। तो इसका मतलब कि मैं डिव पे लगा दूं तो वो कितने डिव पे एप्लीकेबल होगा, तीनों पे होगा, राइट। बार वाले पे नहीं होगा, क्योंकि बार वाला आपने क्या है, आईडी क्या है, पेरेंट। तो ऑलरेडी पेरेंट पे जो लगाया हो वही चलेगा इस पे, क्योंकि पहले अगर खुद का हो तो किसको प्रायोरिटी देता है, खुद को। तो ऑब्वियसली आईडी पे है तो पहले प्रायोरिटी वो खुद को देगा। बाकी कितने डिव बच गए, 3, इन तीनों पे लग जाएगा। और यस, इन तीनों पे लगाना है, क्यों, क्योंकि इन तीनों के अंदर जो भी H2 और P है उसको मेरे को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल। तो H2 और P का पेरेंट कौन है, डिव। तो मैं डिव पे क्या लगाने वाला हूं, डिस्प्ले। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाके जो भी आपने डिव लिख रखा है, अगर इस डिव पे
आप लगाते हो डिस्प्ले दैट इज फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट क्या रहने वाली है, रो ही रहने वाली है। तो जस्ट एक बार अगर इसको अपन चलाए, यू विल सी कि यहाँ पे ये देखो क्रिकेट है। पहली बात तो ये 3 डिव आपस में कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इन तीनों के पेरेंट पे अपन ने क्या लगा रखा है, डिस्प्ले फ्लैक्स। फिर इसके अंदर जो हेडिंग और ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो भी अब कैसे है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इस हेडिंग और डिस्क्रिप्शन के पेरेंट पे भी अपन ने क्या लगाया है, डिस्प्ले, राइट। तो फिर यहाँ पे देखो अभी ये पूरा इस तरीके चल रहा है। तो मुझे लगता है किस तरीके से आपको डिस्प्ले लगाना है इसका आपको क्लियर कट क्लैरिटी आपके पास है कि क्या कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। सिंपल जस्ट ढूंढना है किसको, दोनों के पेरेंट को, राइट। और पेरेंट पे जाके आप डिस्प्ले लगा दो तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड है वो सारे चाइल्ड उस तरीके से क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है अभी तो आप कैसे कर रहे हो उसको हॉरिजॉन्टली, बट आपके पास तरीके हैं, रो रो रिवर्स, कॉलम कॉलम रिवर्स, तो जैसे करना चाहो वैसे आप कर सकते हो उनको, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी जगह पे रिक्वायरमेंट पड़ रही थी इस layout.html में इसको ऐसा करने की, बस आपको इस तरीके से पार्टीशन करना है HTML में कि उनके आपके पास उनके पेरेंट हो, ताकि उनके पेरेंट पे जाके आप डिस्प्ले फ्लैक्स लगा सके और वो चीजें ऑटोमेटिक किस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी, वो चीजें वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल एडजस्ट हो जाएगी। देखो जैसे देखो पार्टीशन करने के तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो नीचे अगर आप जाके देखोगे ना तो ये देखो ये सारे सोशल आइकन क्या है, अगेन वही है, ये सब क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट इसका जो पेरेंट है वो कौन होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूएल। आप यूएल पे डिस्प्ले फ्लैक्स करोगे ऑटोमेटिक कैसे हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। अभी ये वर्टिकल है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद देखो इवन ये देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ वो सीएसएस वाला पेज, नीचे की तरफ जाके देखते हैं अपन एक बार अगर अपन सीएसएस वाला पेज देखे नीचे की तरफ जाके, यू विल सी ये देखो इवन ये सोशल आइकन और ये जो है और सब्सक्राइब और ये जो है वो कैसे है, हॉरिजॉन्टल। जबकि अगर यहाँ पे जाके देखोगे तो सोशल आइकन और सब्सक्राइब और ये कैसे है, वर्टिकल। तो इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज करनी पड़ेगी, क्या आपको किसको किसको इस तरफ भेजना है। ऑब्वियसली एक आपको लेना पड़ेगा डिव, उस डिव के अंदर एक और आप डिव लोगे जिसके अंदर एक आपकी हेडिंग क्या है, सोशल आइकन। तो एक आप इस डिव के अंदर क्या लोगे, हेडिंग लोगे, जो भी है वो सोशल आइकन, और उसके अंदर एक्चुअल में क्या करोगे, ये आइकन लोगे, राइट। तो ये आइकन मतलब इसके लिए ऑब्वियसली आप क्या लोगे, लिस्ट लोगे, यूएल। तो जो भी यूएल है वो आप लिस्ट लोगे। उसके बाद ये डिव खत्म। अब ऑब्जर्व करो इसके बाद ये वाला एक डिव लोगे, उसमें क्या होगी, एक तो आपका हेडिंग, एक आपका टेक्स्ट बॉक्स और एक आपका बटन, 3 चीजें उस डिव में लोगे। और ऑब्वियसली फिर जब इन दोनों को, इसको एक साथ रखना है, इसको एक साथ रखना है, राइट। देखो ये एक साथ रहने चाहिए, इसीलिए इन दोनों को मैंने किस में डाला, एक डिव में। तो ये देखो H2 हेडिंग और ये जो भी है वो एक साथ है, किस डिव में है, इस डिव में, राइट। और यहाँ पे इसके लिए मैं एक और डिव लूंगा, देखो आराम से देखो, खाली मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। एक और डिव लूंगा, इसमें पहले क्या डालूंगा, पहले तो क्या है, हेडिंग है, क्या जो भी सब्सक्राइब है या जो भी है व्हाटएवर। उसके बाद क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स आपको पता है इनपुट टेक्स्ट आप क्या बना दोगे, टेक्स्ट बॉक्स बना दोगे। फिर क्या आपका बटन है, बटन भी आपको पता आप किससे बना दोगे, इनपुट से बटन बना दोगे। उसके बाद ये डिव आपका खत्म हो गया और ये जो मेन डिव था वो यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब देखो जब इस मेन डिव पे आप लगाओगे डिस्प्ले फ्लैक्स, तो इस डिव के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 डिव आ रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो ये वाला डिव और एक आपका ये वाला डिव, राइट। तो ये दोनों डिव ऑटोमेटिक कैसे अरेंज हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब ये और ये आपस में कैसे अरेंज हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल, जो कि मेरे को यहाँ पे चाहिए, देखो जो कि अपने को यहाँ पे चाहिए, ये पूरा एक साथ, ये पूरे एक साथ, और ये आपस में कैसे अरेंज है, हॉरिजॉन्टल अरेंज है। तो ये पूरा एक डिव, ये पूरा एक डिव, इनका एक पेरेंट डिव, और उस पेरेंट डिव पे क्या लगा दिया आपने, डिस्प्ले फ्लैक्स। ये ऑटोमेटिक इस तरीके से आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, राइट। तो ये डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे जब आप HTML के साथ काम करोगे, क्योंकि जितना प्रिसाइजली आप ब्रेक करोगे उतना ही CSS लगाना आपके लिए इजी होगा, राइट। अगर आप प्रिसाइजली ब्रेक नहीं करोगे तो फिर CSS लगाने के टाइम पे हमेशा फिर आपको देखना पड़ेगा अभी इसका पेरेंट किसको देना है, वो किसको देना है। तो जितना प्रिसाइजली आप डिसीजन लोगे कैसे ब्रेक करना है, CSS लगाना आपके लिए उतनी क्या हो जाएगी, इजी। तो HTML का पेज जब मैं डिजाइन करते, देखो स्टाइल नाम पे तो कुछ आ नहीं रही है, यहाँ पे सारी सिंपल सा पेज आ रहा है, सिंपल सा कंटेंट आ रहा है। तो बस इसमें जो करने की रिक्वायरमेंट है वो यही है, डिसीजन आपको यही लेना है कि आप किस तरीके से इसको ब्रेक करोगे, किस किस को साथ रखना है, वो आप ऑटोमेटिक साथ रहते रहते देख सकते हो, किसको कैसे एडजस्ट करना है, इनको सबको एक तरीके से एडजस्ट करना है, मतलब इनको साथ रखना है, इसको और इनको आपस में। देखो जैसे देखो यहाँ पे डिसीजन लोगे तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो गया, एक लोगो, और नीचे आपका क्या हो गया, एक लिस्ट। देखो लोगो और लिस्ट अभी कैसी है, वर्टिकल,
लोगो और लिस्ट अभी कैसी है, वर्टिकल, लेकिन अगर अपने इसमें देखोगे जाके तो लोगो और लिस्ट जो है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल। ये रहा लोगो, ये रही लिस्ट, कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो फिर सिंपल, यहां से मेरे को आइडिया मिल गया। क्या आइडिया है? आइडिया ये है कि एक डिव लूं, ये रहा एक डिव, इसके अंदर क्या लूं, लोगो मतलब एक इमेज ले लूं, राइट, और ये मतलब आपका क्या, यूएल, क्योंकि ये लिस्ट है तो यूएल, और ये डिव कर दिया बंद, बस सिंपल। इस इमेज मतलब इस लोगो का और इन सब का पेरेंट कौन है, डिव, इस पे जाकर डिस्प्ले फ्लैग्स लगा दो, तो ये इमेज और ये जितने भी इसके अंदर आइकन है वो कैसे अरेंज हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल, राइट। तो सिंपल तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो कि एचटीएमएल पेज को कैसे ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आज आप ज्यादा अच्छे से ट्राई कर पाओगे इस पेज को। कल डिफो करके डिफो क्या कुछ है क्या? ओके चलो ठीक है, कोई ज्यादा डाउट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ ये इस तरीके से आप ब्रेकिंग करोगे तो फिर आप इजीली इसके साथ कॉप कर पाओगे। चलो एक चीज मेरे को और बतानी है यहाँ पे, जिससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस रेज होगा आपका और आप ये पेज डेवलप कर पाओगे। चलो क्या करना है ना, अपने को एक पेज अपन अभी डिजाइन करते हैं लाइव सेशन में, ताकि थोड़ा आप हैबिचुअल हो जाओगे चीजें कैसे चल रही है ना। तो जैसे अपने को क्या करना है यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक पेज जो अपन अभी डेवलप करना चाह रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा इसका और अच्छी से बेटर आइडिया मिल जाए आपको। ये वाला चलो कर लेते हैं अपन। देखो अभी आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, टोटल कितनी इमेज है, 9 इमेज है, राइट। पूरा वेल फॉर्मेट में एक ही पेज पे आ रही है 9 इमेज, राइट। साइड में इतना जगह छूट रही है, इस साइड में इतनी जगह छूट रही है, राइट। अभी अगर आपको ये 9 इमेज अगर आपको एडजस्ट करनी हो तो आप किस तरीके से करने वाले हो, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ये सेम इस तरीके का पेज बनाना है तो कुछ नहीं है इसमें, खाली करना आपको एडजस्टिंग ही है, ज्यादा कोई बड़ा टिपिकल पेज है नहीं। लेकिन ये जो भी अपन ने पढ़ा अभी किसके रिगार्डिंग, फ्लेक्स, डायरेक्शन एंड ऑल, वो इसमें काम में आने वाला, वो लगाओगे तो थोड़ा इजीली आप इसको कर पाओगे। तो चलो जैसे देखो ये पेज अपने को बनाना, कुछ नहीं करना है, अपने को कुछ इमेज लेनी है, ये होटल्स की इमेज है तो कोई भी नेट से अपन 9 होटल की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद फिर अपन इस पे काम कर सकते हैं, राइट। तो चलो लेट्स से एक कुछ इमेज ले लेते हैं अपन यहाँ से, या फिर अपने पास ऑलरेडी इमेज होगी तो अपन वहीं से ले लेते हैं, आप चाहो तो नेट से डाउनलोड कर लो, फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो यहाँ से कर लो कुछ। इवन ये नेट की डाउनलोड है सारी वही है। तो यहाँ पे जैसे आप इमेजेस पे जाओगे, कुछ भी 9 इमेज आप डाउनलोड कर लो अपने हिसाब से। तो लेट्स सपोज ये फर्स्ट इमेज अपने डाउनलोड कर ली, या इवन आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं से ला सकते हो इनको, वो भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं, डाउनलोड भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको पता है, राइट। तो चलो यहीं से ले आओ बोले, कॉपी इमेज एड्रेस पहले वाले को, पूरा 9 इमेज यहाँ से अपन ले आते हैं। तो फिर एक काम करो, एक और अपन एचटीएमएल फाइल बनाते हैं, लेट्स सपोज HTML, राइट। ओके यहाँ पे CSD2.html, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो चलो क्या करने की रिक्वायरमेंट है, HTML पेज डिजाइन करते हैं, HTML, ओके। बॉडी क्या करना, 9 इमेज चाहिए ना अपने को तो अभी तो फिलहाल तो एक काम करो, img src इक्वल टू दिस, राइट। ये पहली इमेज हो गई सेम। पहले तो अपन इसको फटाफट से कॉपी कर लेते हैं, ताकि टोटल कितनी इमेज चाहिए अपने को, 9 इमेज चाहिए, राइट। ओके 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे फटाफट से आप कॉपी करते जाओ वहां से। ये जैसे सेकंड वाला ले लेते हैं अपन यहाँ पे, तो ये सेकंड वाला का आ गया। अब यहाँ से थर्ड वाला ले लो, यहाँ पे ये थर्ड, राइट। ओके यहाँ पे लेट्स सपोज टेक इट फोर्थ वन, टेक इट फोर्थ वन, ओके। यहाँ पे अपन फिफ्थ वन एक और इमेज ले लो, ओके एक और इमेज यहाँ से अपन एड्रेस कॉपी करते हैं, दैट इज फिफ्थ वन, ओके लेट्स टेक वन मोर,
Okay, 6th. Okay, let's take one more. एंड 2 इमेजेस जो अपने को लेने की रिक्वायरमेंट है, ये 8 लेते हैं अपन यहाँ से, कॉपी इमेज एड्रेस। ओके, और एट लास्ट एक और लेते हैं अपन, दैट इज दिस वन। चलो टोटल 9 इमेज आई थिंक अपने पास है अभी फिलहाल, जिस पर अपन काम कर सकते हैं। ये रही 9th वन। ओके, चलो चला के देखते एक बार वेदर अभी फिलहाल जो अपना है वो किस तरीके से दिख रहा है, उसके बाद अपन देखेंगे आगे का। तो अभी ये है CSD2.html जो कि अपन डेस्कटॉप में पढ़ा होगा, तो अपन यहाँ से चलाते हैं इसको। अभी फिलहाल अगर अपन देखें तो इमेज दिख तो रही है अपने को, राइट, टोटल 9 इमेज आ रही है अपने पास। लेकिन अभी क्या है ना कि पहली बात तो कुछ इश्यू जो अपने को फेस करने पड़ रहे हैं वो ये कि पहली बात तो सबकी जो साइज है वो इक्वल नहीं है, राइट। कोई इमेज छोटी दिख रही है, कोई इमेज बड़ी दिख रही है। यहाँ पे देखो कोई इमेज छोटी दिख रही है, कोई इमेज बड़ी दिख रही है, सबकी साइज बराबर आ नहीं रही है। जबकि अगर जो अपने को ओरिजिनल पेज बनाना था, एक बार उस ओरिजिनल पेज की तरफ अगर अपन नजर डालेंगे तो फिर यहाँ पे सारे इमेज की साइज जो मेरे को दिख रही है ना, वो क्या दिख रही है, सेम ही दिख रही है, राइट। तो पहला जो काम करने की रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि यहाँ पे अपने को सारे इमेज की साइज के बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट है कि सारे इमेज की साइज अपने को क्या रखनी है, सेम रखनी है, राइट। अब सवाल ये है कि सेम कैसे रखोगे सारे इमेज की साइज, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप इमेज को क्या दे सकते हो, हाइट दे सकते हो और विड्थ दे सकते हो, राइट। तो पहले तो अपन आते हैं यहाँ पे इसको टैग फॉर्मेट में इंप्लीमेंट करने का सोचते हैं। तो फिर क्या करते हैं अपन, HTML से तो होगा नहीं, CSS लगाने की रिक्वायरमेंट है। और CSS लगाने के लिए पहले CSS को अपन करते हैं लिंक। तो जैसे जाते हैं अपन हेड सेक्शन में और यहाँ से क्या करते हैं, लिंक relation equal to style sheet and then obviously href equal to, let's suppose एक और CSS फाइल बना दो, नहीं cs.css, right? Okay, चलो save it and let's make one more CSS file, CSS, okay, यहाँ पे csd2.css, okay, और यहाँ पे चलो कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं अपन। क्या करने की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो एक काम तो अपन कर ही लेते हैं, वो ये है कि जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन जो बॉडी का होता है वो तो अपन हटा ही देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट मार्जिन यहाँ पे बॉडी भी ऑक्यूपाई कर रही होगी। देखो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करने दे, ऑटोमेटिक मार्जिन कुछ ले रहा है। एक काम करो, पहले तो जो भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन जो भी आता है जिसका भी वो हटा दो। तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन हटाने का मतलब क्या करने की रिक्वायरमेंट है अपने को, यहाँ पे जाओ और सबका यूनिवर्सल सेलेक्टर कौन सा होता है, स्टार। मैं जाके क्या बोलता हूँ, मार्जिन कितना देने की रिक्वायरमेंट है, 0। ओके, पैडिंग कितना करने की रिक्वायरमेंट है, 0 पिक्सल, राइट। ओके, चलो यहाँ पे अगर अपन इसको चलाने के ट्राई करेंगे, पहली बात तो अभी ये कैसा दिखता है एक बार। तो अभी ये इमेज देखो साइड से जो जगह छोड़ रही थी बॉडी के साथ, वो भी बिल्कुल क्या हो गई है, अटैच हो गई है, राइट। अब सारी इमेज को एक बार यूनिफॉर्म करते हैं, सबकी साइज को क्या करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं। तो फिर किस तरीके से करोगे, ऑब्जर्व हियर। देखो यहाँ पे क्या करने की रिक्वायरमेंट है अपने को, अपन करते हैं यहाँ पे इमेज करने के लिए, सारी इमेज को करना है, इसलिए कौन सा टैग पे काम करूंगा मैं, IMG एलिमेंट, मतलब जितनी भी इमेज है उन सबके लिए मेरे को करना है। देखो एक बार अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो क्या कुछ हो रहा है, अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो एक रो में कितनी इमेज आ रही है, 3। अगर 3 इमेज मेरे को एक रो में डालनी है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसकी विड्थ कितनी लेनी पड़ेगी, जो उसका पेरेंट है, जो उसका मेन ब्लॉक है, उसका कितना, 33%, राइट। एक इमेज 33% में 3 इमेज कितना हो जाएगा, 99, मतलब एक में आ सकता, राइट। एक बार ट्राई करते हैं, वैसे ऐसा नहीं होगा तो उसके पीछे रीजन क्या मैं बता दूं आपको। जैसे विड्थ और कितना लेता अपन यहाँ पे 33%, राइट। एक बार विड्थ अपन 33 लेने की ट्राई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये एडजस्ट होता है। तो फिर यहाँ पे जैसे विड्थ 33 लोगे, अभी क्या हो रहा है ना पता आपको कि अभी भी कितने इमेज आपके एक पे आ रही है, 2 ही आ रही है। मे बी थोड़ा कम करने की ट्राई करो तो ये आ जाए, क्योंकि अभी ये कुछ मार्जिन ऑटोमेटिक ले रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स से कितना करते हैं अपन, 30 करते हैं एक बार, और 30 करके देखते हैं अपन एक बार। यू विल सी अभी कितनी इमेज आ गई, 3 इमेज एक साथ एक रो में आ गई। 33 पे क्यों नहीं आ रही थी ना, 33 पे नहीं आने के पीछे ये इमेज आपस में कुछ अपना क्या ऑक्यूपाई करती है। जैसे अगर आप सारी इमेज को देखोगे, हर एक इमेज के बीच में आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा मार्जिन भी दिख रहा है, राइट। तो थोड़ा मार्जिन आप चाहो तो अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि हर एक इमेज को कुछ मार्जिन भी दे दो, कितना मार्जिन दे दो, लेट्स सपोज 10 पिक्सल, ताकि एक इमेज से दूसरी इमेज के बीच में वो यूनिफॉर्म अपने को दिखे। तो यहाँ पे अब 10 पिक्सल देते हैं, ये क्या चला गया, वापस नीचे चला गया, क्योंकि 10 पिक्सल का मार्जिन थोड़ा ज्यादा हो गया इसके लिए। तो फिर 30% पे भी नहीं ले पा रहा वो उसको,
ऐसे या तो इसको कम कर दो या मार्जिन को कम कर दो, या तो 27% कर लो एक बार, देखते कुछ अगर इससे कुछ हो जाए या ठीक है। लेकिन इतना बड़ा क्या मार्जिन चाहिए आपको, वो देख लो। जैसे अपने ओरिजिनल में जाके देखोगे तो ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, उससे छोटा जितना अपना मार्जिन है, राइट। तो फिर अपने से छोटा है अगर मार्जिन, तो फिर थोड़ा और छोटा कर दो मार्जिन को, यहाँ पे 5 पिक्सल दे दो, 5 पिक्सल। ओके, सेट करते हैं अपन, ठीक है। कंपैरेटिवली या फिर और कम करना तो आप और कम कर दो। वैसे एक बार सबसे पहले कम करने से पहले भी अपन ये करते कि अभी देखो विड्थ तो सारी इमेज की थोड़ी एडजस्ट हो चुकी है, सब सेम ही दिख रही है अगर अपन विड्थ वाइज बात करें, लेकिन हाइट अभी एडजस्ट नहीं हुई है। अगर हाइट देखोगे तो पहले इमेज की हाइट क्या दिख रही है, थोड़ी छोटी दिख रही है, दूसरी इमेज बड़ी है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये लास्ट वाली इमेज वापस छोटी है इसकी हाइट। तो एक बार हाइट को भी यूनिफॉर्म कर लो, लेट्स से हाइट को भी यूनिफॉर्म कर लेते हैं। बोलते हैं कि जो हाइट है वो कितनी रखो, लेट्स सपोज हाइट रखो 200 पिक्सल कर लेते हैं, या कुछ और देख लेंगे अगर सारा एडजस्ट नहीं हुआ तो, ठीक है। 200 पिक्सल मतलब इस तरीके से अपने को दिख रहा है। एक बार अगर ओरिजिनल पे जाके देखे तो ठीक है, देख लेंगे बाद में अगर छोटा बड़ा तो कोई इशू है नहीं। तो यहाँ पे ये सपोज अभी देखो सबकी यूनिफॉर्म आपको हाइट दिख रही होगी कि हाँ सारी इमेज की हाइट प्रॉपर है, यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारी इमेज की विड्थ भी प्रॉपर आ रही है, कोई ज्यादा इशू है नहीं। पर जस्ट अगर एक चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो वो ये हो रहा है कि अगर यहाँ पे आप जाके देखोगे अपनी इमेज गैलरी में, तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ थोड़ा पूरा प्रॉपर क्या दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है। और जो भी स्पेस छूटा हुआ किधर छूटा हुआ है, या तो लेफ्ट में या राइट में। अभी अपने में दिक्कत ये है, अपने में मेन इश्यू अपने को ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो सारा जो भी स्पेस छूटा हुआ किधर की तरफ छूटा हुआ है, राइट साइड। तो थोड़ा सेंटर करने की ट्राई करते हैं इसको कि अपन सेंटर कैसे कर सकते हैं, राइट। तो एक काम करो, सेंटर करना है अपने को। अब देखो किस पे करने की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो मेन बॉडी अभी किसके किसके बीच में करने की रिक्वायरमेंट है अपने को, बॉडी के बीच में और सारी इमेज के बीच में, राइट। अब बॉडी के बीच में और सारी इमेज के बीच में, सारी इमेज को एक साथ अब आपको कुछ बोलना पड़ेगा। एक साथ कुछ बोलने के लिए सारी इमेज को क्या देना पड़ेगा आपको, कुछ पेरेंट देना पड़ेगा। तो सारी इमेज को अपन देते एक पेरेंट, और वो कैसे दोगे, जाते अपन यहाँ पे HTML में, और जितने भी इमेज अपन ने ले रखी है ना सबको एक पेरेंट देते हैं। तो पेरेंट देते हैं अपन क्या, जैसे डिव में डाल देते हैं सबको। और यहाँ पे मैंने डिव ओपन किया, यहाँ पे मैं डिव क्लोज कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये इसकी वजह से है कि इमेज बड़ी है, इमेज का आप जो कॉपी करके ला रहे हैं ना। ओके, तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाली इमेज है सबको अपन किस में डाल रहे हैं, डिव में डाल रहे हैं। तो डिव, ओके। नाउ इसको थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं अपन, ताकि प्रॉपर रहे अपने पास कि ये सारा, चलो ठीक है। वैसे तो कोई भी देख लो, कोई ज्यादा बड़ा इशू है नहीं। यहाँ पे ये डिव है और ये इसका पेरेंट डिव है, ओके ठीक है। ये डिव इसका पेरेंट है। तो इस डिव पे जो भी अपन लगाएंगे वो डिव और इसकी बॉडी के बीच में होने वाला है, क्योंकि अभी जो भी मेन ये सारी इमेज सबको अपन ने किस में डाल दिया, एक डिव में डाल दिया। तो अब ऑब्जर्व करना यहाँ पे, देखो इसको डालने से कुछ फर्क अभी तो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन इससे अपन कुछ काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो जाते हैं अपन यहाँ पे और अपन लगाते हैं क्या, ये डिव। और डिव पे अपन क्या देने की ट्राई करते हैं, अपन बोलते हैं कि मार्जिन देना है किसके साथ, ऑब्वियसली मार्जिन देना है किसके साथ, बॉडी के साथ। मार्जिन मतलब एलिमेंट के बीच में होगा ना। तो अभी तो इस कितना एलिमेंट है, दो ही है, एक डिव और दूसरा कौन है, बॉडी है। तो मार्जिन दोगे तो डिव और बॉडी के बीच में होने वाला है। मार्जिन देना है, देखो लेफ्ट राइट में, टॉप बॉटम में कुछ भी मार्जिन नहीं देना है। जैसे अभी आप देखोगे तो अपने वाले में यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो टॉप और बॉटम में कोई मार्जिन नहीं है। अगर आप देखोगे टॉप बॉटम में कुछ भी मार्जिन नहीं, मार्जिन जो वो किधर की तरफ है, लेफ्ट और राइट की तरफ। तो कैसे आप ये दे सकते हो, मार्जिन किधर देना है, 0 देना है इसको, टॉप और बॉटम को। और लेफ्ट और राइट में जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ और इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे आप इसको चलाओगे, देखो अभी कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लाने के लिए पहले आपको कुछ और कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। और वो क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं अपन, क्योंकि अभी पता है क्या हो रहा है ना, जितनी भी ये इमेज है ये पूरे आपके बॉडी की विड्थ को क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। तो अगर आपको इतनी जगह छोड़नी है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि पूरी विड्थ ऑक्यूपाई मत कर, थोड़ी कम विड्थ ऑक्यूपाई कर, तभी तो इधर उधर की जगह छूटेगी, राइट। तो ऑब्वियसली क्या करोगे आप यहाँ पे जाके, मैं एक और काम करता हूँ इससे पहले, मार्जिन देने से पहले मैं बोलता विड्थ कितनी ले ले तू, 70%। अब देखो 70% का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब क्या होता है, रिलेटिव टर्म। देखो रिलेटिव टर्म का कितना यूज है, जो अपन कल बोल रहे थे रिलेटिव यूनिट का, राइट।
देखो डिव का पेरेंट कौन है, बॉडी, डिव का पेरेंट कौन है, बॉडी, तो किसका 70%, बॉडी का, तो जितनी बॉडी की विड्थ है उसका ये कितना ऑक्यूपाई करेगा, 70%, और 70% करेगा मतलब बाकी की 30% जगह छूटी हुई रहेगी, जो कि अपने को दिखाना है एक्चुअल में इधर उधर। तो जस्ट यहाँ पे देखते हैं अपन एक बार चला के, जस्ट ऑब्जर्व, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अगर अपन इसको चला के देखें, देखो ये हो गया आपका काम, राइट, क्योंकि आपने जैसे बोला कि कितनी जगह ऑक्यूपाई करनी है, 70%, तो 70% जगह ऑक्यूपाई करने का मतलब बाकी की कितनी जगह खाली रह गई, 30% खाली रह गई, तो वो 30% इधर और इधर एडजस्ट कैसे हुई, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे लिख रखा है ना मार्जिन, ये क्या लिख रखा है, ऑटो। देखो दो में दिया मतलब क्या होगा, पहला जो दिया वो किसको मिलेगा, टॉप और बॉटम को, क्योंकि टॉप देखेगा बॉटम के लिए कुछ दे रखा है तीसरे नंबर पे नहीं, तो टॉप अपने साथ किसको लेके आएगा, बॉटम को, तो टॉप और बॉटम दोनों का कितना हो गया, 0-0, राइट, और बाकी दूसरा किसको मिलेगा, लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट और राइट का ऑटो मतलब जितनी जगह है ना उसको दोनों में इक्वली क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, कि जितनी जगह है लेफ्ट में दे दो थोड़ी, और थोड़ी जगह कितने दे दो राइट में, जितनी भी जगह बच रही, बच कितनी रही है, क्योंकि विड्थ अपन ने कितनी ले रखी है 70, तो बच कितनी रही है 30% जगह बच रही है। देखो ध्यान रखना यहाँ पे बिना विड्थ के इस ऑटो का कोई सेंस नहीं, क्योंकि बिना विड्थ के ये कैसे पता करेगा कि कितनी जगह बच रही, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है, जितनी जगह है उसमें ये डिव अपने आप को क्या करने की ट्राई करेगा, ऑक्यूपाई करने की ट्राई करेगा। तो ऑटो बोलने का मतलब क्या होता है, ऑटो बोल रहे कि लेफ्ट और राइट में जितनी बच रहा है उतनी दे दे, पर कितनी बच रहा है, अभी तो कुछ बच ही नहीं रही है, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो डिव सबको क्या करने की ट्राई करेगा, ऑक्यूपाई करने की ट्राई करेगा। तो बच रही है कैसे बताओगे, अपन डिव को बोलते भाई तो सारी ऑक्यूपाई मत कर, तो कितनी ऑक्यूपाई कर 70%, तो इसका मतलब पीछे कितनी बचेगी 30% बचेगी, तो ऑटो का सेंस है, क्योंकि बचेगी तभी तो ये एडजस्ट करेगा, तो बिना विड्थ के ऑटो का कोई सेंस नहीं, मतलब पहले आपको बताना पड़ेगा कि इसको कितना क्या करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जैसे देखो ये अगर आप चलाओगे तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं कुछ और अगर करने की रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो इमेज थोड़ी छोटी है, यहाँ पे इमेज थोड़ी बड़ी दिख रही है, खास करके क्या हाइट, तो चाहो तो हाइट एडजस्ट कर लो, कितना था 200 पिक्सल ले रखा था ना, यहाँ पे 100 पिक्सल, और देखो यहाँ पे 100 पिक्सल किया तो थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है अपने को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अपने जैसा था वैसा ही कुछ दिख रहा है अपने को, यहाँ पे जैसा ही इमेज गैलरी यहाँ पे दिख रहा था वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। एक बात खाली जस्ट नोटिस करना है, यहाँ पे अगर हो रहा है तो थोड़ा सा हल्का सा ये स्क्रॉल हो रहा है, राइट, अगर आप देखोगे अपने वाला पेज हल्का सा क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हो या ऊपर की तरफ कर रहे हो, हल्का सा स्क्रॉल हो रहा है। ये वाला जो पेज है ना वो बिल्कुल स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मतलब ये पूरा वैसे ये बस थोड़ा बहुत हल्का सा मार्जिन दे रहा है, ये सब एडजस्ट कर सकते हो। अभी जैसे देखो इवन आपने ये किया था ना, अभी जैसे 200 पिक्सल किया था हाइट, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, मान लो आपने 200 पिक्सल किया था इसकी हाइट पहले, जब 200 पिक्सल किया था अपने वाले में, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो स्क्रॉल बहुत सारा हो रहा है, क्योंकि इतनी हाइट में आ नहीं रहा, तो ये क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। तो देखो एक काम और कर सकते हैं, इस डिव अभी ये सारी इमेज किस में है, एक डिव में, जो कि क्या कर रहा है बाय डिफॉल्ट डिव कितनी हाइट ले रहा है, एडजस्ट कर रहा है ऑटोमेटिक अपने हिसाब से, कि जैसे सारी इमेज की अपन ने हाइट कितनी बोली 200 पिक्सल, तो उसने एडजस्ट की कि भाई मेरे को थोड़ा स्क्रॉलेबल बनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इमेज को अगर 200 पिक्सल के देनी है तो फिर नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, तो डिव ऑटोमेटिक क्या होने लग गया, स्क्रॉल होने लग गया। बट अपन डिव को एक चीज बोल सकते हैं, पता है क्या, डिव को बोलते भाई तो एक काम कर क्या, कि मैं तेरे को यहाँ पे हाइट दे रहा हूँ, और वो हाइट कितनी है, जितनी तेरे को हाइट दिखी किसकी। अब देखो कल मैंने एक और आपको कुछ यूनिट पे रिसर्च करने का बोला था, कौन सा, VW VH, मैंने बोला था क्या होता है ये, VW मतलब व्यू पोर्ट की विड्थ, VH मतलब व्यू पोर्ट की हाइट। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो आपको दिख रहा है, जैसे आप पेज खोलते तो कैसे दिखता है, ये अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये आपका व्यू पोर्ट है, मतलब ये आपकी स्क्रीन साइज है एक्चुअली, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका व्यू पोर्ट की विड्थ है, जो भी आपके स्क्रीन की विड्थ है, और ये आपके व्यू पोर्ट की हाइट है, जो भी आपके स्क्रीन की हाइट है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ किसको, यहाँ पे डिव को, कि भाई तेरे को जो हाइट एडजस्ट करनी है वो कितनी करनी है 100 VH, मतलब व्यू पोर्ट की हाइट की 100%, मतलब व्यू पोर्ट की हाइट से तो क्या नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे एक बार के लिए अपन इसको करके देखते हैं, 1 सेकंड, इस पर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसका रीजन ये है, एक बार जैसे मान लो यहाँ पे चलाओ, अच्छा अभी डिप पे दे देना पड़ेगा, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, एक बार इसको हटाओ। यहाँ पे जैसे
आप इसको बोलो वैसे साहब ये जनरली नॉर्मली करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप इसको बोलोगे कि हाइट कितनी है 100 VH, मतलब इसको बोल रहे हो कि 100% हाइट कितनी व्यू पोर्ट की हाइट की, तो ये व्यू पोर्ट की हाइट से बाहर नहीं जाएगा। अभी इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने ऑटो यूज कर रखा है, तो अभी थोड़ी देर में अपन इसको वापस से कवर करते हैं इसके बिना कैसे करोगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे अपन ने यहाँ पे कितना एडजस्ट किया था 100 पिक्सल, और अगर आप 100 पिक्सल से एडजस्ट कर रहे थे तो कुछ कुछ उसी पैटर्न में अपने को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे देखो थोड़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट आप चाहो तो इस पे कर सकते हो। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे अभी देखो ये कितनी इमेज है, टोटल कितनी इमेज है 9 इमेज, सारी की सारी कैसे आ रही है, कुछ ऑब्वियसली एक रो में आ रही है, बाकी जनरली कैसी आ रही है वर्टिकल आ रही है, एक के नीचे दूसरी, दूसरे के नीचे। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि सारी इमेज जो है वो मेरे को चाहिए हॉरिजॉन्टल चाहिए, कैसे कर सकता है हॉरिजॉन्टल? अगर आपको सारी की सारी जो इमेज है वो कैसे चाहिए हॉरिजॉन्टल चाहिए, कैसे कर सकते हो हॉरिजॉन्टल? ऑब्वियसली सारी इमेज का पेरेंट कौन है, सारी इमेज का पेरेंट कौन है? डिव। अगर मैं डिव पे डिस्प्ले लगा दूं, जैसे मान लो यहाँ पे डिव है, यहाँ पे मैं अगर लगा लूं डिस्प्ले क्या फ्लेक्स, ऑब्वियसली तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो यू विल सी कि ये देखो सारी की सारी इमेज कैसी होगी हॉरिजॉन्टल। तो ये जैसे वो कभी किसी वेब पेज पे देखा होगा ना, इमेज की गैलरी चल रही है इस तरीके से, साइड में आप स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ नहीं है, आप जस्ट एक बार अपनी इमेज एडजस्ट कर ली। अब जैसे देखो 3 गैलरी चलानी, तो एक और नीचे भी ले आओ ऐसा सेम, एक और नीचे भी ले आओ ऐसा सेम बॉक्स, और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ वो जैसे मान लो कुछ उस तरीके की वेबसाइट चल रही है आपकी ई कॉमर्स टाइप की, कि यहाँ पे मान लो सारे क्लोथिंग की दिख रही सारी इमेजेस, यहाँ पे मान लो शू की इमेजेस दिख रही, नीचे कुछ और इमेजेस दिख रही, तो इस तरीके से आप इसको चला सकते हो। तो जैसे देखो इमेज पहले अपन ने कैसे लाई कि वर्टिकल एक के नीचे एक लानी है, इस तरीके से लानी है, जैसे डिसाइड किया कि नहीं मेरे को तो किस तरीके चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो फिर सीधा उस पे क्या लगा दो डिस्प्ले फ्लैक्स और ये कर दो। तो मेक श्योर कि जब भी काम कर रहे हो ना, जैसे या तो देखो 2 तरीके से काम कर सकते हो, या तो जब HTML पेज को देखो आपके दिमाग में डिजाइन होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग कैसे पार्टीशन करना वो सोच सकते हो। अदरवाइज जैसे आप डिजाइन करना स्टार्ट करोगे, स्टाइल करना स्टार्ट करोगे, तो उस टाइम पे भी डिसीजन ले सकते हो आप। जैसे डिजाइन करना स्टार्ट करो, स्टाइल करना स्टार्ट करो, उस टाइम पे क्या डिसीजन लोगे कि जैसे मान लो स्टार्टिंग में अपन ने इस HTML पेज को जब डिजाइन किया था, तो मैंने इन सारी इमेज को किसमें नहीं डाला था, डिम में नहीं डाला था। रीजन इज क्योंकि मुझे उस टाइम पे जरूरत नहीं लगी कि सारी इमेज को किसमें डालूं, मैं डिम में डालूं, लेकिन फिर मेरे को जरूरत लगी कब, जैसे ही मैं इसको स्टाइल करना चाह रहा था, और स्टाइल करते टाइम मेरे को पता चला कि सारी इमेज और बॉडी के बीच में मेरे को कुछ करना है, और सारी इमेज और बॉडी के बीच में कुछ करना मतलब सारी इमेज को एक किसी कंटेनर में बंद कर दूं, और उस कंटेनर और बॉडी के बीच में फिर मेरे को जो भी एडजस्टमेंट करने हैं वो करने पड़ेंगे, राइट। तो फिर ऑब्वियसली मैंने क्या किया, उनको एक पेरेंट में डाला। तो या तो जब भी आप डिजाइन या स्टाइल करना चाहोगे तो ऑटोमेटिक आपको फिर सोचना पड़ेगा कि किसको किस में डालने की रिक्वायरमेंट एंड ऑल, उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि अगेन आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। जैसे देखो अभी फिलहाल सबसे आगे कौन से होटल की इमेज आ रही है, इसकी। अगर मान लो आपको ये करना है कि यहाँ पे क्या करने की रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज अगर मान लो आपको ये करना है कि यहाँ पे सबसे लास्ट वाले होटल की इमेज सबसे पहले आनी चाहिए, क्या करने की रिक्वायरमेंट है बोलो फटाफट। खाली जस्ट मैं नॉलेज टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है, फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करने की रिक्वायरमेंट है, रो रिवर्स, राइट। अभी बाय डिफॉल्ट रो आ रही है, आप इसको रो रिवर्स करोगे तो सबसे लास्ट वाली जो इमेज है वो सबसे पहले इस तरीके से चलने लग जाएगा। मतलब यहाँ से देखो, आप स्क्रॉल आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे लास्ट वाली इमेज उस रो में जा रही है। अच्छा, ये फिर अलाइनमेंट की भी दिक्कत होगी। चलो मैं एक और चीज पहले बताता हूँ इससे पहले, उसके बाद ये इस पे जाओगे ज्यादा अच्छा है। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट आपने कुछ भी नहीं लिखा तो क्या रहने वाला है, रो। देखो अभी एक और चीज देखते हैं अपन, यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो अभी ये कहाँ पे है, सबसे ऊपर की तरफ है। मान लो उसको सेंटर पे लाना है या फिर आपको ऊपर की तरफ देखना है तो उससे उसको भी कर सकते हो। जैसे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हियर, मैं बता दूं आपको इसका मतलब क्या है। जैसे अलाइन आइटम और मैंने बोला सेंटर, अभी जैसे इसका इम्पैक्ट नहीं है इन द रीजन इज जस्टिफाई कंटेंट कर लो एक बार। ओके, यहाँ पे देखो जैसे अभी आपने देखा स्टार्टिंग में पता क्या हो रहा था कि थोड़ी देर पहले अगर मैंने बात की ना कि जहां भी यहाँ पे जगह थी, जैसे स्टार्टिंग में अगर देखोगे ये जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं हटा दूं या इन दोनों को ही हटा देता हूं एक बार, राइट, ऑब्जेक्ट हियर, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि सपोज स्टार्टिंग में अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टार्टिंग में कुछ जगह छूटी हुई है, राइट। जो पहली इमेज से आगे अगर आप देखो कुछ जगह आपकी ऑक्यूपाई नहीं हो रही, जगह खाली पड़ी, ब्लैंक पड़ी है। लेकिन यहाँ पे
अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो, अगर ये जो ब्लैंक पड़ी है इसको आप हटाना चाहते हो, इसको सेंटर में एडजस्ट करना चाहते हो, आपके पास दो चीजें, क्योंकि ये जो पूरा अलाइनमेंट हो रहा है ना, अभी अगर मैं आपको हिंट दूं ना, तो ये अलाइनमेंट आपके दो एक्सिस के अलोंग चल रहा है। ऐसा होता है कि एक्चुअली एक एक्सिस आपकी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और एक कौन सी है, वाई एक्सिस, राइट। तो अभी जैसे आप बोलोगे कि किस में एडजस्ट करना है, रो वाइज एडजस्ट करना है। रो वाइज मतलब कौन से एक्सिस की बात कर रहे हो आप, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो, राइट। तो एक्स एक्सिस की बात करोगे तो यहाँ पे जो काम आता है वो क्या आना है आपका, जस्टिफाई कंटेंट, राइट। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपको सेंटर वेंटर कुछ करना है तो आप किससे कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट। अगर आपको वाई एक्सिस के अलोंग कुछ सेंटर वेंटर करना है तो आप किससे कर सकते हो, अलाइन आइटम्स करके होता है, राइट। तो अभी अपने को डिस्कशन फिलहाल जो करने की रिक्वायरमेंट है वो किस पे करना है, अलाइन आइटम्स पे और किस पे, जस्टिफाई कंटेंट। मैं आपको बताऊंगा कहां पे रिक्वायरमेंट पड़ती है कि इसको सेंटर में लाना है, या कहां पे रिक्वायरमेंट पड़ती है हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में लाना है, राइट। और जब रो रिवर्स करते हो तो एक्चुअल में क्या फर्क पड़ता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, थोड़ा अपन इसकी इंटरनल स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अभी जितना अपन ने इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेन किया उसका एक ही पर्पस था आज की सेशन का, कि आपको ये वाला जो पेज है ये आप खुद से डेवलप कर सको, इसके रिगार्डिंग जितनी भी चीजें चाहिए ना वो कवर करना। तो मुझे लगता है देखो अब यहाँ पे ये चीजें आप कवर कर सकते हो, ये लोगो लाना, इमेज लाना आप इजीली ला सकते हो, उसके बाद ये हाइपरलिंक बनाना आप बना सकते हो, हॉरिजॉन्टली इनको एडजस्ट करना है आप कर सकते हो पेरेंट पे डिस्प्ले लगा के। ये जस्ट एक पैराग्राफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ आपकी जो इमेज है और फीचर है, आप जस्ट खाली लिख सकते हो इमेज लाना, फीचर लाना, फिर इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना आप कर सकते हो, और सब कुछ चीजें। फिलहाल अगर यहाँ पे देखोगे तो एक बैकग्राउंड इमेज भी है। बैकग्राउंड इमेज मैंने आपको कल लास्ट सेशन में लगाना बताया था कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज को एडजस्ट कर सकते हो, तो बैकग्राउंड इमेज आप लगा सकते हो, ऊपर वाला सब कुछ। तो मुझे लगता है अब जस्ट खाली आपको एडजस्ट करने की बात है, बाकी जितनी भी चीजें यहाँ पे है वो इस पेज के रिगार्डिंग आप कर सकते हो, राइट। तो एक बार ट्राई करना इस पेज को करने की, ताकि जब अपन सेशन में एक्सप्लेन करेंगे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। एक और चीज जो बस खाली आपसे यहाँ पे नहीं होगी वो है ये नीचे की तरफ आपको जो आइकन दिख रहे हैं, ये आइकन आप कैसे लेके आओगे, ये अपने को देखने की रिक्वायरमेंट होगी। बट अभी के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप बनाओ ना, खाली नाम लिख देना, टेक्स्ट लिख देना, ऐप की जगह फेसबुक लिख लेना, इसकी जगह इंस्टाग्राम लिख लेना, नाम लिख लेना और ऐसे एडजस्ट कर लेना। बाकी फिर नाम की जगह ये जो आइकन है वो आइकन कैसे लाओगे इस पे अपन डिस्कशन कर लेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा है नहीं। तो एक बार इस पेज को ट्राई करना है इसके रिगार्डिंग, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि अब तक जितने भी टैग या जितने भी चीजें अपन ने HTML और CSS के नाम पे कवर किए, आप उसके साथ प्रॉपर अलाइन हो, प्रॉपर चीजें कर पा रहे हो, राइट। तो फिलहाल किसी को डाउट है क्या, एक इमेज लाना चाहते हैं, पहले कौन सा बाद में कौन सा, तो कैसे करेंगे, ओके। मार्जिन 0 पिक्सल स्पेसिफाई कर चुके तो मार्जिन क्यों ले रहा है, ओके। नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन इक्वल सेंटर, ओके। देखो टेक्स्ट अलाइन अलग चीज है, जैसे किसी का एक पर्सन का डाउट है कि टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलग चीज है। जैसे मान लो सपोज करो आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, राइट। तो पैराग्राफ का जैसे एक काम करता है ना, एक पर्सन का कोई डाउट है, अपन पहले उसको टैकल करते हैं। मान लो यहाँ पे चलो एक और HTML या तो बना दो, या इसी में लिख लो, चलो कोई csd1.html लगे, मस्त ये रहना। चलो इस पे देखते हैं अपन कि एक पैराग्राफ है, सपोज करो आपका एक पैराग्राफ है, राइट, और उसके अंदर मान लो कुछ भी टेक्स्ट है। एक बार csd.html चला के देखते हैं। यहाँ पे देखो ये नीचे वाला जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, राइट। अभी देखो अगर इस पैराग्राफ को देखोगे ना, तो अगर इस पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो किस ओरिएंटेड है, लेफ्ट ओरिएंटेड है। हमेशा कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर इसको एडजस्ट करना है टेक्स्ट को, तो आप किससे कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी से कर सकते हो, जो किसी ने अभी पूछा। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इज सेपरेट थिंग। जैसे मान लो मेरे को इसका एडजस्ट करना है, मैं कैसे करूंगा, इसके साथ कौन सी फाइल लिंक है, csd.css ना, तो इसमें जाते हैं अपन इस वाली फाइल में, और यहाँ पे जाके अपन एडजस्ट करते हैं क्या, लेट्स सपोज किस पे देना है, पैराग्राफ पे, और क्या देना है, टेक्स्ट लाइन, और क्या करना है इसको, सेंटर। तो मान लो पैराग्राफ पे मैंने टेक्स्ट लाइन क्या कर दिया, सेंटर। अब अगर आप जाके देखोगे यू विल सी, देखो ये जो टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा ओरिएंटेड हो रहा है, सेंटर ओरिएंटेड। तो लास्ट लाइन जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट नहीं हुई, कहां से स्टार्ट हुई आपको, मतलब लास्ट लाइन जो आ रही है वो कहां पे आ रही है, सेंटर में आ रही है। अगर आप इसको हटा दोगे तो कहां से स्टार्ट होगा, लेफ्ट ओरिएंटेड। तो अगर आपको टेक्स्ट अरेंज करना है तो फिर आप किससे कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन से। बट अभी जो अपन अरेंज करने की बात कर रहे थे कि इस पूरे के पूरे डिव को उठा के अपने को कहां पे लाना है, सेंटर पे लाना है, राइट। तो फिर आप टेक्स्ट अलाइन, नाम से पता चल रहा है वो किसके काम आता है, टेक्स्ट के काम आता है। इसको अगर करना है तो फिर अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, अलाइन आइटम्स की, जिसके थ्रू आप इसको ला सकते हो। अगर एक्स एक्सिस पे करना तो किसकी जरूरत पड़ेगी, जस्टिफाई कंटेंट की, राइट।
तो विल डिस्कस क्या होता है जस्टिफाई कंटेंट, क्या होता है अलाइन आइटम। तो चलो डिस्कस करते हैं अपन इसको कल के सेशन में। मीनवाइल आज के सेशन के बाद मतलब आप अब इस पे पूरी तरीके से फोकस कर सकते हो कि आप ये पेज डेवलप करो, ताकि बहुत जल्द फिर अपन नए पेज की बात करेंगे, राइट। सो जस्ट दैट्स अ सीन। मिलते हैं कल अपन जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम के रिगार्डिंग और डिस्कस करेंगे। ओके फाइन गाइस, थैंक यू सो मच।